सेवा 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 जोहार सभी शक्तियों को पेन शक्तियों को मेरा सेवा जोहार फड़ा पेनता सेवा सेवा सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार जंगोलिंगो दाइना सेवा सेवा। मैं कोयताड़ संध्या धुर्वे एडमिन हूँ, गोनियान चैरिटी की संस्थापक हूँ और पेशे से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हूँ। छोटा सा वीडियो इसके पहले ट्रायल लिया था, अब लाइव आ जाइए आप लोग भी। बाहर का शोर बहुत सुनाई दे रहा था, इसलिए आज गोंडवाना दर्शन के माध्यम से मैं आपके बीच अपने अनुभवों को और अपने कार्यों से रूबरू करवाऊंगी। और मैं हमेशा अपने वक्तव्य में एक चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहले आपकी और मेरी एक पारिवारिक संबंध जैसा एक नाता होना चाहिए। जब तक आप मेरे बीच में ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और हम एक घर के सदस्य की तरह बात करेंगे, प्रश्न करेंगे और मुझे आप सुनेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। अब चूँकि मैं समाज में इस तरह की पहली महिला हूँ जो पेशे से अधिकारी होते हुए भी अपना समय दे रही हूँ समाज को, और बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हूँ समाज में सुधार के, और आने वाले समय में मैं उसको ऐसी दिशा में ले जाना चाहती हूँ कि हमको हमारी परंपराओं को, हमारी रीति रिवाजों को और हमारे हर चीज़ों को, हमारी कोयतुर सभ्यता को दुनिया पहचाने। और जहाँ तक मुझे जानने वाले हैं वो जानते हैं अभी तक के कि मैंने जो ठान लिया है वो करके मैं रहती हूँ, और बहुत जल्दी उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और मेरी आवाज़ अगर आ रही होगी तो आप लोग हाँ करके कोई भी एक रिप्लाई दे दीजिए, एक सदस्य, तो मैं आपसे जुड़ती हूँ और आपसे अपने विचार बताती हूँ। एक सदस्य बोल दीजिए आवाज़ परफेक्टली आ रही होगी तो। जी, अभी तक किसी का कमेंट्स नहीं आया है, तो मैं अपनी बातें आपके बीच शेयर करती हूँ। और जैसे कि मैं जानी जाती हूँ कि मैं अपने शॉर्ट में कोई भी बातें करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करने की नहीं है, क्योंकि जो बात हमको करनी है वो जल्दी से जल्दी ही करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और तो मैं अपने गेटअप में कैसे लग रही हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस, मैं आज बहुत नर्वस थी और मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि दीदी ये सब बढ़ के आ गई हैं, लेकिन भाई मुझे आज और अब भी वक्त में आपको सिखाना है, कुछ ना कुछ तो सिखाना है। बोली, भाषा, संस्कृति, परंपरा, अधिकार, कानून, सुरक्षा, पर्यावरण और एवरीथिंग। और जब इन चीज़ों से हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे समाज को कोई ना पिछड़ा बोलेगा, ना ही असभ्य बोलेगा। मैं बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करती हूँ लोग मुझे असभ्य बोलते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम असभ्य हैं, हम राक्षस हैं। नो, हम क्यों माने अपने आप को राक्षस? जब हमने देवताओं के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है तो हम क्यों राक्षसों को के अस्तित्व को स्वीकार करें? हम कल प्रकाश सलाम दादा जी का लेक्चर मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा है, उनके लिए धन्यवाद। गोंडवाना दर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा अतराम आंटी पता नहीं आई हैं कि नहीं, अभी तक मुझे देख रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं पंचुअल रही हूँ कभी भी अपने काम के प्रति, तो मैं टाइम पे आ गई हूँ। और उम्मीद है जल्दी सुनेंगे। वैसे मुझे 1.5 घंटे के आसपास दिया गया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 घंटे में सब फिनिश करूँ और लाइव बहुत अच्छी चीज़ें हों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगेगी। और देखिए, अभी आप मेरे सबसे बड़े और सबसे स्नेही स्वजन कहलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए वक्त दे रहे हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है भाई इतना भी सुनने का कि हम आपको सुने और आपको ये करें वो करें, बाद में देख लेंगे वीडियो। तो ये है ना, ये बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। मैं बोली ना, गोंडवाना दर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे समझा। और टैलेंट अगर है समाज में तो उनको निखारिए। मेरे जैसी युवती अभी समाज में पता नहीं मैं क्या करूँगी आगे, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे जैसी 10 युवती अभी खड़े करना बहुत नामुमकिन होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से अपने जैसे ही लोगों को मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और मैं भी एक छोटे बच्चे की बेटी माँ हूँ, और मेरी बेटी मुझे वहाँ से ताक झाँक करके देख रही है कि मम्मा कुछ बोल रही है समाज में। तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, मुझे अपना ऑफिस निभाना है, मुझे अपना काम निभाना है, मुझे समाज के लिए भी सोचा है, मुझे परिवार निभाना है। और रूही मुँह फुलाए बैठी है, उनको भी आने का है, लेकिन मैंने उनको नहीं आने दे रही हूँ और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है।
तो इस संघर्ष और इस ऐसी चीज़ों पर भी आप लोगों को, महिलाओं को, मातृशक्तियों का साहस बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर आप लोगों के सामने आएँ। और जल्दी से अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मेरी कल्पना बहुत अच्छी रही है और 2018 से ही उपजी है ये कल्पना तो मेरी, चैरिटी वाली। मैं गोंडियन चैरिटी की संरक्षक रही हूँ। बार बार आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप गोंडियन चैरिटी में मिलिए मिलिए मिलिए। आप लोग गोंडियन चैरिटी को उतना ध्यान नहीं देते हैं और अभी भी समाज में इस चीज़ें हैं कि जो चीज़ें ज़्यादा दिखती है या आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको ही देखते हैं। जैसे मैंने कल अंडे का आमलेट बना के रखा तो उसको 450 लोगों ने लाइक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसको मैंने लिखा कि हमारे चैरिटी का जो अगला सत्र होगा, इस सत्र का वृक्षारोपण और संवर्धन हेतु, तो आप आगे आइए, तो उसमें किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हमारे अंदर है कि हमको भी किस तरह की बदलाव हमको चाहिए। कि अगर कोई संस्था या कोई जैसे हम जैसे लोग अगर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, अब बारिश का मौसम है और हम अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, अगर हमने ऐसी थीम दे रखी है, अपने आप को प्रकृति शक्ति बोलते हैं, प्रकृतिवादी बोलते हैं, प्रकृति पर निर्भर बोलते हैं, प्रकृति को देवता मानते हैं, तो इनका संरक्षण हमको करना चाहिए। हम किसके भरोसे छोड़ें ये सब। तो मेरा नेक्स्ट अभी कल का यही बता रही हूँ कि जब मैंने स्टेटस में रखा कि जो वृक्षारोपण और संवर्धन के लिए आप मेरे कैंपेन में मिलिए, तो एक भी बंदे ने मतलब ले दे के 10 लोगों ने ही बोला कि जी दीदी जी दीदी। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट मेरी तरह ही रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं रखूं तो ही मेरे जैसे ही रखें, आप मेरा 5% भी रख सकते हैं। गोंडियन चैरिटी के लिए मैंने इस तरह का एक लॉन्च किया था, देखिए। अगर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है क्या बताइएगा, तो और उल्टा दिख रहा होगा तो इसको मैं ना अपना वीडियो उस साइड करके मैं दिखाती हूँ और इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कल्पना है मेरी। अगर हम ना इस तरह का जाते हैं, मैं वीडियो को पीछे कर रही हूँ थोड़ी, वो देखिए एक सिंपल कागज़ में बनाई हुई है मेरी कल्पना है। मेरे पास वक्त है थोड़ा सा। इसका नाम है, ऊपर लिखा है कोयताड़ संध्या धुर्वे और मेरा मोबाइल नंबर है। बड़ा देव की फ़ोटो बना के मैंने ऐसा लिखा है। मेरी कल्पना में गोंडियन चैरिटी को कुछ इस तरह का मैं समझा रही हूँ कि कुछ सक्षम सगा रखते हैं हम। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सक्षम है। अपने आप को, वो मानसिकता है सामने वाली की कि वो अपने आप को सक्षम मानता है, असक्षम मानता है। मेरे नज़रिए से समाज को अपना वक्त देने वाला और थोड़ा सा अपना श्रम देने वाला व्यक्ति सक्षम है मेरा, और ये संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मैंने कल्पना करी कि मेरे समाज में जो लोग हैं उसके कुछ सक्षम सदस्यों को मैं लेती हूँ, यानी समाज के उस पायदान पर मैं खड़ा करती हूँ जिसका नाम मैं गोंडियन चैरिटी रखती हूँ। उनसे मैं 200 रुपये मंथ लेती हूँ या फिर 1200 रुपये सालाना लेती हूँ। उसका एक फंड रखती हूँ, गोंडियन चैरिटी मतलब एक डिब्बा उसमें रखे हैं हमने। इससे हमारा क्या होगा, लोगों को क्या संदेश जा रहा है, हम समान सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, एकता है हम लोगों में, सहयोग की भावना है हमारे में, हमारे कुछ भी सामूहिक दायित्व हैं और ये जागरूकता लास्ट। तो ये हमारे संदेश जाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों से मिलेंगे और इस तरह के काम करेंगे तो हमारे अंदर हम सहयोग की भावना दिखेगी, एकता दिखेगी, सामाजिक सोच दिखेगी, सामूहिक दायित्व दिखेगा और जागरूकता बढ़ेगी। अब भैया पैसा आ गया है थोड़ा सा हमारे पास, कोई बात नहीं है चैरिटी में। अब इनका कैसे व्यय करना है? व्यय मतलब जो पैसा आया उसका खर्च भी तो होना चाहिए ना। तो हाँ, ये मैं 3 साल से कर रही हूँ। खर्च देखिए किस तरह का खर्च हो रहा है। पहला, हम प्रकृतिवादी अपने आप को मानते हैं, सबसे पहले जाता है वृक्षारोपण को जाता है ये इसका। तो जो मेरी गोंडियन चैरिटी है उसका 20% रुपये जाता है। ये हम वृक्षारोपण में पेठा ठाणाओं को और स्कूलों को, यानी छात्रावासों को, हमने जिन स्कूलों को हमने गोद लिया रखा रहते हैं वहाँ पर हम इसको लगाते हैं। और लड़कियों को हम ये दायित्व देते हैं कि हम आपको तभी अपनी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे जब हमारे पौधों का आप रक्षा करेंगी। तो आपको पिछले साल पेठा ठाणा में हमारे 1000 पौधे हैं। इसके पहले मेरे 947 पौधे मेरे खुद के, जिसको मैं 100 हर साल लगाती हूँ, वो भी जीवित हैं। वृक्षारोपण है। शिक्षा है तो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को देनी होती है। इसमें गरीब स्कूली बच्चों में हम लाइब्रेरी, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षण समाज से रिलेटेड और उनके गेम्स से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, इंग्लिश को ग्रूम कैसे करना है और गुड टच बैड टच जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ें नहीं देती है तो बुक्स और ड्रेस और मध्याह्न भोजन को छोड़ के हम उनके स्कूलों में पर्दे लगवा दें, टाटपट्टी दे दें, हम उनको क्या कहते हैं, पीने के पानी की टंकी दे दें, गिलास दे दें, साबुन दे दें, तौलिया दे दें, झाड़ू दे दें, पोछा दे दें। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, मूलभूत सुविधाएं हमें दे सकते हैं। हमारा बच्चा अगर ऐसे में, हमारा अगर एसटी बच्चा इन 6 वातावरण में रहेगा तो
एक चैरिटी का और इन सक्षम सदस्यों का की चैरिटी से ये जो चीज़ें हुई हमने करेंगे दूसरा वाला, ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है स्वस्थ और सुरक्षित बचपन। ज़्यादातर मैं देखती हूँ महिलाओं से रिलेटेड अपराध, बच्चों से रिलेटेड अपराध। क्योंकि मैं कानून के अधिकारी हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे क्राइम होते हैं और जब हम पुलिस के पास जाते हैं या न्यायालय के सामने जाते हैं तो हमको जो न्याय मिलता है वो 25% भी नहीं मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा दलाली चलती है। तो हमारा बचपन सुरक्षित रहे, इसके लिए सबसे पहले हमारा करना है, एक हम पेरेंट्स हैं, हम 24 घंटे 48 घंटे अपने बच्चों को नहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको समाज में छोड़ना पड़ता है। तो सुरक्षित बचपन के लिए मैंने बीच बीच में कानूनी संवैधानिक ज्ञान के लिए कैंप लगाती हूँ। गुड टच, बुरा टच, अच्छा टच के बारे में छोटे बच्चों को बहुत खेल खेल में सिखाती हूँ। सिखाना भी चाहिए, हमको अच्छे ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो समाज में क्राइम बहुत कम है और मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो बचपन है स्वस्थ और सुरक्षित रहे और जो भी लोग हैं वो अपना, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का और हमारे समाज का जो लालन पालन हम लोगों को जिस दृष्टि से हुआ है, तो आज भी क्राइम कम है। मैं बहुत 100% श्योर कहती हूँ कि हाँ, हम अभी बच्चों को सुरक्षित स्वस्थ बचपन दे सकते हैं और इस समाज के निर्माण कर सकते हैं। इसमें महिलाएं भी आती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं जो बहुत आंतरिक चीज़ों से गुजरती रहती हैं, श्वेत ब्रदर से और बहुत सारी चीज़ें मोनोपॉज से गुजरती हैं, उन महिलाओं को बताने वाला कोई नहीं रहता है। तो स्तन कैंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और जैसे मेंसेस है, एमसी पीरियड के बारे में लड़कियों को नहीं बताते, तो खुल के हम लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना है, क्योंकि जो बच्ची आपके घर की बेटी है, कल के दिन किसी के यहाँ बहू बनेगी, तो वो स्वस्थ आए और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और आपके स्वस्थ समाज का निर्माण हो। ये मेरी बहुत अच्छी कल्पना रही है। जो चैरिटी का जो तीसरा चौथा जो है वो है मानव सेवा। ये तो बहुत बड़ा है। अगर हर कोई जो समाज सेवा करता है तो मानव सेवा अगर उसको नहीं आता सामाजिक कल्याण करना, तो ये मेरे को लगता नहीं है कि उसको संगठन और समिति बनाए रखना चाहिए। मेरी जो चैरिटी है, आपने मानव सेवा और सामाजिक कल्याण के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। अभी लॉकडाउन में आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। वो हमने इस बार चैरिटी ने 92,000 रुपये खर्च करी है अपना, और अलग से बाकी भी हमने खर्च किया है मानव कल्याण में। इसमें हम किसी भी व्यक्ति को, जो मेरी चैरिटी के मेंबर हैं, असहाय हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए भी तत्काल दौड़ाते हैं। सामाजिक कल्याण में मैंने कला, संस्कृति, भाषा को भी संरक्षण के लिए दिया है और ज्वलंत जो भी मुद्दे हैं या जो भी कार्य हैं, इसके लिए भी मैंने किया हुआ है। और इतने अच्छे बंदे जो मेरे साथ जुड़े हैं और इतने अच्छे जो काम कर रहे हैं, उसको मैं निःशुल्क गोंडियन रिश्ते देती हूँ। मतलब मैं पहली एक ऐसी महिला हूँ समाज में जिसने अपने समाज में रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक गोंडियन रिश्ते का निर्माण किया 2015 में। और मैंने 5 राज्यों को लेके एक ग्रुप बनाया और 5 निःशुल्क ग्रुप बनाए। 7 ग्रुप थे और उसमें 500 से ज़्यादा शादियाँ हो गई। लेकिन अलग अलग राज्यों से संबंध हुए, बहुत अच्छे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अगर वो सुन रही होंगी या सुनेंगे, तो उन जोड़ों को मुझे नहीं भूलना था, मेरे समाज को नहीं भूलना था। वो गोंडियन चैरिटी के अभी कोई भाग नहीं है जिन्होंने जोड़ियाँ बनाई। और वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों से चैरिटी बनी थी, जोड़ियाँ बनी थी, उनकी भी सहभागिता कम हो गई है। तो अपने अंदर जो लालचपन है ना कि हम अपने यहाँ रिश्ते जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम फुट लेते हैं यहाँ से, तो ये वाली जो है वो भावना भी आपको समाज से अलग करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी समाज को अलग करने की। उम्मीद है आपको गोंडियन रिश्ते से बहुत समझ में आ गया होगा। ऐसा अगर किसी का कॉन्सेप्ट रहेगा और इतने अच्छे उसके उद्देश्य रहेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, तो ये बताइए समाज का उद्धार क्यों नहीं होगा? होगा नहीं? तो ये आपका हो गया गोंडियन चैरिटी से रिलेटेड। अब मैं आती हूँ सामने की ओर। धन्यवाद मेरी गोंडियन चैरिटी को बहुत शॉर्ट में इतना अच्छा सुनने के लिए। तो गोंडियन चैरिटी बहुत मैंने एक छोटा सा उसमें बना के बताया है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए कि अब अपने आप को इस समाज का हिस्सा मानते हैं तो आपको ऐसा फंड कुछ जाना चाहिए समाज को। 200 रुपये हो या कुछ भी हो, श्रम हो, अगर आपके श्रम से कुछ चीज़ें आती हैं और उससे पूरा कल्याण होता होगा। क्योंकि हम अपने समाज के ऐसे पिछड़े से वर्ग है जिनके पास जो आर्थिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बेहद कम है। जब गांव-गांव आप जाएंगे, मैं गढ़चिरौली के उस एरिया को कभी नहीं भूल सकती, वहाँ उनके पास उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, कोई भी सुविधाएं नहीं थी। मैं इस बार गई थी और मुझे पता है, और कोई बैगा क्षेत्र है या दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी इस तरह की
बहुत ज़्यादा यार, हम आज ये सब सोने के चांदी के सब चीज़ें पहन लेते हैं, आज ये बहुत सारी चीज़ें, तो दुख होता है। कहीं ना कहीं संरक्षण तो करना भी चीज़ है, लेकिन हम अपने हाशिए से उस वर्ग को अलग छोड़ दे रहे हैं यार। अभी भी समाज में 3 वर्ग बटे हुए हैं, बताऊँ मैं आपको। मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं कुछ बोलूँगी मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन मैं किसी के साथ आप सभी का भ्रम भी तोड़ देना चाहती हूँ। एक गरीब वर्ग है, एक मीडियम वर्ग है, और एक आज भी नौकरी करता एसी गाड़ी में फलता फूलता वर्ग है। और ये फलता फूलता जो वर्ग है वो 10% लोग हैं जो अच्छे पदों में हैं, जिनका दामाद नौकरी वाला चाहिए, जिनकी बेटी नौकरी में चली गई हो, जो खुद एसी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। रही बात बीच के मध्यम वाले जो बच्चे हैं होते हैं, अभी शिक्षा का मैं अगर आपको बताती हूँ ग्राफ, समाज में अब शिक्षा से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी जो पहले ज्वेलरी से कर दूँ क्या, ज्वेलरी से कर देती हूँ। देखो मैंने एक और ग्राफ बनाया है, उम्मीद है आपको और लगेगा दीदी ने कितना अच्छा ग्राफ बना के बताई है। तो मैं फिर पीछे की ओर ले जा रही हूँ इसको। आइए देखिए, हाँ लड़की उतनी खास तो नहीं बनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पहना हुआ है। हाँ, ये जो है आभूषण, ये है जनजाति महिला का आभूषण है। इसमें मैंने लगाया है कलगी। जो कलगी होते हैं वो इसमें मुर्गे के पंख रहते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हमको सुबह अलर्ट होना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर काम पे लग जाना चाहिए। मतलब इसके बहुत सारे संज्ञा हैं। मयूर के रहते हैं, जो मयूर के पंख रहते हैं, तीतर के पंख रहते हैं, जो हमारी खूबसूरती को सीधे वन्य जीवन से जोड़ती है, कलगी है। और इसमें जो कीलेदार नुकीले जो लगे रहते हैं, ये बांस के और या फिर मेटल के रहते हैं। इसको खोपची चिमटी कहते हैं, जो कि जूड़े को गोल बनाए रखता है। इसमें एक चिमटी रहती है, चिमटी मेरी ओर देख लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने चिमटी पहनी है, ये मेरी चिमटी है। ये बड़े बड़े रहते हैं। ये भी हमारे केस सज्जा को खूबसूरत बनाने में बहुत है। उसके बाद जो टिकली लगाते हैं, ये कांच की टिकली होती है, चमकीली कांच की टिकली। इसमें नथ होती है। कहाँ नथ पहनते हैं, दोनों नाक के बीच में नथ पहनते हैं बहुत सारी जनजातियाँ। अभी हम लोग वक्त के साथ नहीं पहनते इन चीज़ों को। इसके नीचे आती हूँ, आदिवासी फुल्ली लौंग होती है। देखो इस तरह की होती है। पहले 5 स्टोन गए, उसके ऊपर 4 स्टोन, फिर 3 स्टोन, 2 स्टोन, 1 स्टोन, इस तरह के अंगूर के गुच्छे के साइज में। इसको बोलते हैं आदिवासी फुल्ली लौंग। इसमें अगर गोल पहने हैं तो झुमकी वाली होती है। इसके बाद हम इस साइड जाते हैं। एक खोपची चिमटी मैंने बता दिया था, और इसका एक यूज़ और भी अच्छा होता है। मैंने एक धुमकड़िया करके ग्रुप है झारखंड का, उसमें देखा था। एक गदवा जनजाति है, वो इस चीज़ को यूज़ करती है। ये जो है कभी कभी अगर हम किसी खतरे में हैं, ये इतने नुकीले होते हैं कि हम उनके पेट में घुसेड़ दें या कहीं उसके त्वचा में करके हम उसको मतलब खून से लहूलुहान करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये खोपची चिमटी बहुत अच्छी है, जो हमको मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए बढ़िया है ना। अच्छा, ये जो मैंने अभी मेरे फोटो में डीपी में देखिएगा, ये होती है मांगझरी होती है। ये चांदी के ऐसे होते हैं, ये भी पहने जाते हैं, जो अभी आजकल नहीं पहनते लेकिन दुल्हन पहनती है। धागा गोंदड़ा ये पीछे जो है, यहाँ पर गोल गोल धागे के रंगीन लगाते हैं। आज भी आपको बहुत सारी जनजातियों में या बैगा जनजातियों में धागा गोंदड़े, जो जुड़े को बड़ा करके उसमें लपेट दिया जाता है। कर्णफूल है, जो मैंने अभी पहनी हुई हूँ। इसमें कर्णफूल में नीचे झुकते हुए ये हैं झुमकी है, और उससे ऐसे जाता हुआ जुड़े तक एक है कर्णफूल हमारी है। इसमें एक हंसली है, हंसली देखिएगा, अभी मैं भी आपको दिखाऊंगी मैं जो पहनी हूँ हंसली। और उसको सुतिया भी बोलते हैं अपन। गुदना, ये गुदना जो हमारी है, ये हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं। मेरी त्वचा में भी मैंने गुदना बनाए रखा है। खंगवारी होती है, ये सांकल की तरह खंगवारी होती है। इसको लड़के लड़कियाँ दोनों पहनते हैं, है ना। इसमें हम आते हैं कांच मोती माला, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, या मेरे ट्राइबल गहने को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। कांच मोती माला आप लोग भी पहनिए, लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं। बेहद ही सुंदर, और हमारी जो पारंपरिक चीज़ों को हमेशा मतलब प्रकृति से जोड़ती है, बेहद ही चटक कलरों में है, सुंदर दिखती है। ब्लाउज की जगह पे हम अंगिया पहनते थे। अंगिया हमेशा आधा होता था या फिर बीच से इसके बटन होते थे, है ना। अंगिया ब्लाउज। एक कठला आप जानते हैं, सिक्के वाला हार, इसको सिक्का हार भी बोलते हैं कठला को, है ना, हैमल भी बोलते हैं। खंगवारी को मैंने बता दिया था, संकल की तरह होता है। इसमें हम आते हैं बाजूबंद। ये बाजूबंद हमेशा आड़ी मुड़ी होती है, दोनों साइडों में पहनी जाती है। अब ये होता है हमारा पट्टा वाला, जो चापड़ा टाइप का रहता है ना, चटाई टाइप की, इसको बोलते हैं करडोरा।
इसको बोलते हैं कमरबंद भी बोलते हैं। और इसके 8 लड़ी हमेशा ज़्यादा, मतलब अब इतने महंगे तो नहीं ले सकते हैं लोग, थोड़ी कम कम रहती है, लेकिन 8 लड़ी इसकी बेहतरीन अच्छी चौड़ाई रहती है। फुल्ली गजरा, फुल्ली गजरा मैं आप अभी पहनी हुई हूँ, आपको बताती हूँ। ये भी इसकी तरह होते हैं, ये है ना, ये चारों तरफ इसी से बना रहता है। पहले 5 स्टोन, 4 स्टोन, 3 स्टोन, 2 स्टोन, चारों तरफ बढ़िया गुच्छे गुच्छे से फुल्ली गजरा आजू बाजू रहती है। छन्नी होती है, छन्नी भी बीच बीच में होल वाली होती है छन्नी। और इसमें जो हम बीच में पहनते हैं, फुल्ली चूड़ी पहनते हैं, बगड़ी पहनते हैं, बगड़ी बोलते हैं इसको, बगड़ी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं ना। बीच में अगर हम चाहते हैं तो चूड़ा भी पहनते हैं, और बताने होते हैं, कांच और पत्थर के रंगीन चूड़ियाँ भी होती हैं। जो मैं हमेशा पहनती हूँ ये है नववारी। आप इसको नववारी की जगह छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी साड़ी है, वो आप अलग अलग पहन सकते हैं। नववारी 16 हाथ और लुगड़ा इसको बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हैं। और जैसे हम ना चलगी छिटवा इस तरह का भी लेके हम कभी डेमो अपना दे सकते हैं ट्रैवल होने का। तोड़ा, देखो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे ऊपर पहनी जाती है कड़ी, उसके बीच में पहनी जाती है लरो, उसके ऊपर पहनी जाती है तोड़ा या तोड़ल, और सबसे नीचे पहनी जाती है पैर पट्टी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि हमारी जो सभ्यता, हमने काफ़ी आधुनिक बनने के चक्कर में इन चीज़ों को भुला दिए हैं। अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और तो सोचिए इन चीज़ों का बिजनेस कितना अच्छा होगा, हमारे ही लोग कितने सजग होकर इन चीज़ों को लेंगे, और हमारा कलाकार है उसको काम मिलेगा, और आपकी सुंदरता अलग खिलेगी, है ना। मैं आप सब लोगों से अलग इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मैं अपने कल्चर को इस ओर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, करवाने की कोशिश करती हूँ। लोग मुझे देखें और वाकई कुछ सीखना हो तो सीख लें। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूँगी बहुत सारी चीज़ें। इसी में पुरुष के लिए भी मैंने लाई हूँ। ट्राइबल संस्कृति में गहना को मैंने थोड़ा प्रमोट किया है, भाषा भी है इसमें, संस्कृति भी है। अब ये पुरुष है, इसमें भी कलगी होती है। कलगी सेम वैसी है जैसे महिलाएं पहनती हैं, बिल्कुल सेम। बस इनका ये होता है यहाँ से कि यहाँ से एक हसिया टाइप का एक हसिया नुमा लोहे का बांधा जाता है, जो साफे के साथ ऐसा लगा दिया जाता है ताकि वो हिले डोले ना। ये होता है खेटा या पगड़ी होती है। बीच में लड़के कौड़ी पट्टी बांधते हैं, कौड़ी की, ठीक है। उसके बाद ये लड़के जो छोटे छोटे जो छोटी छोटी बाली पहनते हैं उसको मुस्की बोलते हैं। लड़के लोग खंगवारी भी पहनते हैं, खंगवारी को बता दिया था मैंने, चैन नुमा होता है। ताबीज पहनते हैं लड़के, कठला पहनते हैं लड़के, बाजूबंद पहनते हैं, लेकिन इसकी जो डिजाइन होती है कड़े नुमा होती है ना, आदिवासी बाजूबंद बोलते हैं। लड़के कुर्ता पहनते हैं या फिर झंगला पहनते हैं, झंगला का अंगरखा क्या बोलते हैं इसको, ये जो कुर्ते से थोड़ा सा छोटा होता है। टारवे कलरों में भी लड़के पहनते हैं। कमरबंद है लड़कों का बारीक सा, बाजू में इनका एक गमछा रहता है, और बाजूबंद इनका इस तरह का रहता है। पैरों की तरफ आते हैं, धोती पहनते हैं लड़के, या फिर धोती पहनते हैं, लंगोटी भी लंगोट इन द सेंस कि लुंगी बांधते हैं, जो घुटने के ऊपर से बांध देते हैं। लंबी धोती हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप साउथ में भी जाएंगे, वहाँ कैस्टियों को भी देखेंगे तो घुटने के ऊपर वो बड़ी लुंगी को मोड़ के बांध लेते हैं धोती। और नीचे आते हैं तो एक कड़ा और तोड़ा ये भी पहनते हैं लड़के। इसके साथ इनकी अंगूठी भी आती है मोटी सी। और इतना अच्छा मैंने बताने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको पसंद आए हो, क्योंकि इस तरह के रिसर्च अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। लोग कला, संस्कृति, भाषा ये तो सब बोलते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान है, आप एक भाषा बोलने के साथ अगर इन चीज़ों को पहन लेंगे ना, तो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। और आपको मैंने पहले बता दिया है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 दिसंबर 1984 है। तो ले दे के मैं 35 साल की हुई हूँ अभी। तो मैंने अभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मेरे आने के पहले मेरे दादा परदादा लोगों को ये सब चीज़ें पहले ही सेव करके रख लेने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, उतना खास ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और शर्माएंगे बिल्कुल भी नहीं। आज के 5 साल पीछे ले जाइए आप समाज को, 5 साल पीछे ले जाइए, तो लोग ना जय सेवा कहने के लिए और गोंड अपने आप को बताने के लिए शर्माती थी। इन लोगों को ठाकुर और सिंह और इस तरह के और कुमार इस तरह की चीज़ें लिखते थे लोग अपने आप को बताने के लिए, और आज भी लिखते हैं, आज भी है लोगों में बहुत सारी चीज़ें कि नहीं हम अपने आप को। तो मैं यही बोली ना, सबसे ज़्यादा है शिक्षा का स्तर अगर हम बढ़ा लेते हैं और अपने जीवन स्तर में थोड़ा सा हम सुधार लाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी बैठा ना रहे,
कुछ ना कुछ तो करे, 2 से 4 से 5 बिजनेस करे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ट्रिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं? रीजन इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने शिक्षा तो की होगी। कई कई लोग हैं जो शिक्षा करते हैं लेकिन उसका सही यूज़ नहीं करते हैं। माना कि आपने बी कर लिया होगा, माना कि आपने एमबीबीएस कर लिया होगा, लेकिन आप दूसरों के बजाय कम क्यों चलते हैं? क्योंकि आप में वो ट्रिक्स है ही नहीं। आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना है। 4 पैसे आने लगे तो आपको संतुष्ट नहीं रहना है, आपको 8 पैसे के बारे में सोचना है। तो ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे आ जाएगी ना, ये मतलब आपको बता नहीं सकती, ज़्यादा दूर नहीं है हम अभी बहुत सामने हैं। आज मैं किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूँगी। मैं हूँ संध्या धुर्वे और सबसे पहले मेरे लिए देश है, देश के बाद समाज है, समाज के बाद जाति है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको सब अपने अपने क्राइटेरिया में रखता है, पर मेरे लिए देश पहला है। क्योंकि मुझे बहुत सारे जब आदमी दुखी होता है और मेरे सामने आता है न्याय के लिए और मेरे सामने वो अपनी समस्या रखता है, तो मेरे लिए सिर्फ इंसान होता है। तब वहाँ मुझे हर चीज़, जाति, बिरादरी, बहुत सारी चीज़ें देख के वो भूल जानी पड़ती है थोड़ी देर के लिए। वो मेरे लिए एक पीड़ित इंसान होता है। एक इंसान के साथ, एक ह्यूमन बॉडी के साथ, उसकी संपत्ति के साथ क्या इस तरह के क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे हमेशा सोचना है कि उसको न्याय कैसे मिले हर हाल में। ये मेरी रहती है, इसलिए मेरी थॉट थोड़ी सी अलग है। हाँ, समाज अभी बहुत खेमों में बटा है। तो मैंने तो वही बोला था, मैं आई थी अभी बीच में, तीन बताई थी ना। गरीबी है बेटा, उसको अभी जाके कोई नहीं देख रहा है। ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उसमें से जो 10% में से जो 3% लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादातर व्यू है राजनीति, कि हम किसी भी हर हाल में राजनीति। मैं जानती हूँ कि हमको देश स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि चाहिए, लेकिन कभी अपने पीछे भी तो देखिए। आप ये बताइए, अगर हमारी बॉडी का एक हिस्सा अपंग पड़ा हुआ है, अगर हाथ या उंगली शून्य पड़ी है, तो हम सीधे सीधे सिर के बारे में क्यों सोचें कि वहाँ हम कोई ताज पहन लेंगे तो क्या हम अपंग नहीं कहलाएंगे क्या? हमको सबसे पहले डॉक्टर ढूंढना है, डॉक्टर के बाद दवाई ढूंढनी है कि हमको क्या कमी रह गई है, उसको पहले करना है। पहले गांव में हम सब लोगों के बीच में जाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि संध्या धुर्वे अकेले कुछ ये कर लेगी। मैं ये कह रही हूँ अपने कस्बे में, जिले में, नगर में, गांव में जाके ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी नशा मुक्ति के बारे में भी मैं बात करूँगी, अभी ज़्यादा वैसे वक्त नहीं हुआ है। हाँ, मैं फुल्ली गजरा के बारे में बता रही थी। देखिए, वो जब भी बता रही थी ना, ये इस तरह के फुल्ली गजरा या इस तरह के होते हैं जिसमें फूल होते हैं और आजू बाजू हमारी हाथ को बहुत सुंदर ये आजू बाजू रहते हैं। सामने छन्नी रहती है, छन्नी भी इसी तरह की होती है जिसमें लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं वक्त के साथ, हमको बहुत सारी चीज़ें ये करनी है। और मैं इन गहनों को प्रमोट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कभी इस तरह का मंच मिले या आप लोगों को लगे कि हमारे कलाकार को काम मिले या हम लोग खुद उन चीज़ों को खरीदें, तो कृपया ऐसे मंच देने की कोशिश करें। जनजाति मेला के बारे में बताती हूँ। जनजाति मेला मेरा एक ऐसा अनुभव, ऐसा ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, एक यादगार एक्सपीरियंस रहा है। एक ऐसी महिला एक ऐसी महिला जिसने चंद लोगों के सहयोग से एक ऐसा मेला ऑर्गेनाइज करती है जिसमें 3 से 4 राज्य के लोग रहते हैं। और मेरा सिर्फ मकसद था कि हमारी संस्कृति, कला, भाषा और हमारे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। उस मेले में बड़ी स्क्रीन लगाई गई, उस मेले में टिकट लिए गए ताकि हमारा डेकोरम, हमारा हर चीज़ बना रहे। ज़रूरी नहीं कि लोगों ने हमको इस कदर बना दिया है। लोगों की सोच ये है कि हम झूठे पत्थर खाने वाले, उठाने वालों में से हैं। नो, प्रकृति ने हमको इतना अच्छा दिया है कि सबसे पहला खाना या सबसे पहला निवाले में हमारा सबका हक है। तो मैं चाह रही हूँ सम्मान, हमारा सम्मान कब मिलेगा? जब हम उस चीज़ को समाज के बीच में दिखाएंगे। जब बालाघाट वालों को पता चला या बाहर के लोगों को जब गोंडियन ये जनजाति मेला के बारे में पता चला, कि उनको पता चला कि एक गोंड लड़की है, आदिवासी लड़की है, उसका मायका है बालाघाट, उसने इस तरह के आयोजन कर रखी जिसमें हमारे समाज के कोई भी इन द सेंस सिर्फ मेरे अपने लोग हैं, जिसमें रमा दीदी हैं, जिसमें परते सर हैं, जिसमें जीएसयू के बंदे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, या हमारे छोटे, इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। नेता चौपाटी कोई भी वहाँ पर नहीं था। रीज़न क्या था? क्योंकि मैंने इस मेले को इस थीम पे बनाई थी कि मेरा जो समय है वो बच जाए और मैं किसी को फूल माला और भाषणबाजी में अपना वक्त न जाया नहीं करूँगी। और यकीन मानिए, अगर इस बार कोरोना नहीं होता तो मैं आप लोगों को फिर से कैंपेन में लाती और एक जनजाति मेला देखती। और 2 लाख की खरीदी 5 घंटे में होना, हमारे जो कलाकार हैं उनके घरों में इतनी सारी राशि जाना,
उसमें मेरा कुछ नहीं गया, मेरा 50,000 से ज़्यादा नहीं गया, ज़्यादा भी गया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने आप पर प्राउड होता है कि चलो इतना सारा जो चैरिटी है वो अलग अलग थीमों पे इतने अच्छे मंच देती है। अगर हम ना फिर से बोलते हैं कि प्रशिक्षण के लिए मैं खुद उन कलाकारों से बात करूंगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारे कलाकारों से मेरा परिचय हुआ है, और वो जाति के हमारे नहीं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जाति, लेकिन उसमें ये बनाने वाला कौन सी जाति का हो, सोनार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1910 के सिक्के हैं, इसको मैंने चुनवा के लाई। मैंने बोला कि भाई ये कौन सा लॉर्ड है, ये कौन सा जनरल है, उसका उसी का सिक्का चाहिए, 1910 का चाहिए, ऐसा वैसा जो मैंने बोला। तो वो लाके मुझे सोनी ने दिया, सुनार ने मेरे लिए इतना अच्छा बना दिया। तो आपको ये मायने नहीं रखता कि आपका गहने या आपका काम को कौन सी जाति वाला कर रहा है। बात ये है कि जो हमारा जो पैसा जा रहा है वो हमारे ही जाति के अंदर जाए और उसका यूटिलाइज हम ही करें और हमारा पैसा हमारे लोगों में जाए। तो ये हम अपना खुद का ही एक फलता फूलता बिजनेस बना सकते हैं, फलती फूलती दुनिया बना सकते हैं, और ये हो सकता है। रही बात अब गहने की, अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे जाती हूँ। एक नॉर्मल बात ये भी करना चाहती हूँ कि आज मेरा एक ग्रुप है जिसमें ट्राइबल व्यवसाय करके है, और उसमें कलाकार भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो उसमें मैंने क्वेश्चन रखी थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम, उन्होंने क्वेश्चन रखा कि आप इस मैटर पे ज़रूर बात करके देखिए। तो एक था कि मैंने बोला ना कि जो तीसरा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जैसे कोई नौकरी में है, टीचर है, पुलिस वाले हैं, जज हैं, सब हैं, तो इन लोग क्या करते हैं कि इनका ज़्यादा संपर्क उठना बैठना दूसरे दिगर जाति वालों से रहता है, और वो उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि जैसे कि कोई घर बनाना है, खेत लेना है, तो वो क्या करेंगे धीरे धीरे कि हम आपसे ले लेते हैं। उनको पता रहता है कि इतना पैसा तो इनके पास, गोंडों के पास रहेगा नहीं, गोंड की संपत्ति गोंड लेंगे, ये सब जानते हुए भी उन्होंने क्या करते हैं कि औने पौने में वो आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, दूसरे लोग अच्छे व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक है, अनुवांशिक जो चीज़ें हैं, हमारी जो सबसे अच्छा गुण है वो सीधा साधापन। तो हमारे सीधे साधेपन का एक फ़ायदा उठाएंगे तो ये रिश्ते उनके जो ऐसे ऐसे डेवलप नहीं होंगे, जो जनरल वाले या दूसरे वाले जो दिगर जाति वाले लोग हैं। जरूरी नहीं कि इसमें जो एससी के हैं या जो एसटी के दिगर जाति वाले हैं, तो ये हमसे धीरे 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 क्या करेंगे, इमोशनल संबंध बनाएंगे। बहुत अच्छे बहन है आप मेरी, लो भाई राखी बांधो, लो भाई बढ़िया चीज़ें करो, चलो तुम ये सब चीज़ें उठक बैठक होगी 5-10 साल बढ़िया। उसके बाद बोलेंगे कि भैया हमको घर बनाना है। अरे क्या बात है, हम बना देंगे तुम्हारा घर। और जो 10 लाख में घर बनने वाला था वो 25 लाख में घर बनता है, और हमको क्या लगता है भाई ने हमारा घर बना दिया, साहू भैया ने हमारा घर बना दिया। तो ये भाई इसको इतना इमोशनल करते हैं। हमारे लोग कितने अच्छे, वो जो सीमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आप समझ लीजिए, जो बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डर, ये क्यों नहीं हो सकते यार, बिल्डिंग बनाने वाले क्यों नहीं हो सकते हमारे, जबकि हम हमेशा मजदूरी करेंगे थोड़ी है यार। हमारा का एक सर्कल बनाइए ना, हमारा बहुत अच्छा परिवार बनाइए आप। गोल्डन चैरिटी जैसे चीज़ों से जुड़िए, कैसे लोगों से संबंध आपके अच्छे नहीं बनेंगे बताइए आप। हाँ, तो ये ऐसी तरह की चीज़ें होंगी तो क्या होगा, जब आप अपने लोगों के बीच में अपने लोगों से काम करवाएंगे तो जो 10 का काम करवाना था वो 9 में होगा। आपकी संपत्ति आपके लोगों के बीच में ही रहेगी, और आपके जो इमोशनल जो खिलवाड़ हो रहा है संबंधों का, वो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। और हमारे लोगों ने अगर 5 पैसा अपने लोगों से कमा भी लिया तो भूल जाओ, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और उन्हीं की जेब में चला गया, तो इतनी बड़ी कोई वो चीज़ें नहीं। इतने बड़े बड़े कर्मकांड हमारे लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 बार सोचते हैं कि मुझे इन्हीं के बीच में रहना है, इसलिए। तो अब मैं थोड़ा सा लिंग भेद के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को लगता है कि हम मातृशक्ति बोल देंगे तो माताओं की सच में बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन कमरे से बाहर जरा माताओं को निकालिएगा तो जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो थोड़ा कमरे से बाहर और मोबाइल से बाहर निकलेंगी, तभी तो वो मातृशक्तियाँ होंगी कि सभी को मतलब 2 बच्चे जन्म दिए और परवरिश कर दिया और ये सब चीज़ हो गई तो हो गई मातृशक्ति। नहीं, शक्ति बनने के लिए हमको अपने आप को भी थोड़ा दिखाना है। महिलाओं को खुद भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आइए, समाज को दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं, कि इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं। और उसका मेन होता है कि वो पुरुषों पर बेहद निर्भर रहती हैं, और पुरुषों को ये चाहिए कि वो भी महिलाओं को सामने लाएं और उनकी भी खुद सोच देखें कि वो किस तरह की सोच रखती हैं और वो उन क्या करने की इच्छुक है। और ये जब वो इतिहास पढ़ने के इच्छुक हैं, हमारी ऐतिहासिक चीज़ें देख सकती हैं। क्या पिकनिक जाना है तो सीधे आप कोई नदी तालाब ना जाके, मुर्गा पानी ना खा के तालाब के किनारे आप कोई ऐतिहासिक चीज़ों पे जाएं, लांजीगढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा मंडला जाएं या जबलपुर जाएं, और वहाँ के उन जो ऐतिहासिक हमारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखें, वहाँ से 2-4 पुस्तकें लाएं, कचारगढ़ जाएं, वहाँ पढ़ के आएँ,
वहाँ के लोगों की सब चीज़। तो ये जहाँ जहाँ आप अपने सहभागी बनेंगे, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी लेके जाएं, और ये चीज़ उसमें भी डेवलप करके जाएं, क्योंकि देखो ऑल टाइम वो खाना नहीं बना सकती, हमेशा वो बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती, और हर महिलाएं ये करती हैं। पर उसके अंदर ना थोड़ी सी सामाजिक जज्बा लाएं, क्योंकि आप तो अपने ऑफिस चले जाते हैं या खेत चले जाते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है बच्चे के लिए। अभी बच्चे को ना, जैसे गोंडवान जो गोंडियन सॉरी जो जनजाति मेला रखे थे, उसमें छोटे बच्चों को पूछते थे कि आप कौन से भगवान को पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान। तो इस तरह के लोगों को बोल रहे थे, उनकी माँ का भी दोष है कहीं ना कहीं। हाँ, हम वो छोटे बच्चे में, वो तो बच्चा तो सच में प्रकृति का रूप होता है, लेकिन हम अपने बच्चों में ये चीज़ें सिखाएंगे ना कि नमस्ते की जगह सेवा जोहार करो, सेवा सेवा करो, पीला वस्त्र धारण करो, एक गमछा रखो, ये क्यों रखते हैं, वो क्यों रखते हैं। मेरी छोटी बेटी पूछती है कि मम्मा उसने एक ना मुझे ये ला के दी है, देखिए, बोलती कि मम्मा वो पीछे आप ना एक रख लो, नहीं तो अंकल लोग क्या बोलेंगे। तो ये लड़की बच्ची, ये सब जो बच्चे होते हैं ये ना माँ के जैसे चलते हैं, उनको पता रहता है कि हमारी माँ जैसे सोच रखती है हम भी वैसे ही चलेंगे। तो समाज के निर्माण में माँ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। माँ के अंदर सबसे पहले सामाजिक चीज़ें ठूसें, और उनको ये भी सिखाएं कि मनुवादी मानने से अच्छा है कि अपने प्रकृति चीज़ों से जरूर माने, और व्रत और ये और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, 10 हाथ के मांग भरने और ये करने, 16 श्रृंगार में अपना पैसे ना वेस्ट करके कोई भी अच्छी चीज़ें डाले, वो फालतू चीज़ों पैसा वेस्ट ना करके ऐसा करके आप सोना चांदी बनवाइए, अपने पास रखिए, वक्त बेवक्त काम आएगा। आपके अपने चीज़ें गहने धारण करिए, ये भी वक्त बेवक्त काम आएंगे, और समाज में भी आप पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मैं जो बीच वाला जो वर्ग है वो मैं बता रही थी, शिक्षा बीच वाला जो वर्ग है वो है थोड़ा स्टूडेंट, जिसने 12वीं पास किया हो, जिसने कॉलेज किया हो, जिसे, लेकिन वो भी कहीं ना सीधे सीधे चला जाता है, राजनीति व्यू में चला जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो 3 वर्ग बताया, एक बीच वाला वर्ग बताया, एक गरीब वर्ग को छोड़ दीजिए, गांव वाले लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए नेता लोग इकट्ठा करते हैं, या जैसे वो बोलने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए इकट्ठा करते हैं, और सबसे ज़्यादा परंपराओं को उन्होंने सहज के रखा है, ऐसा वर्ग मान लेते हैं। और जो ऊपर वाला वर्ग है, 10% बोला था, उनको अपनी गाड़ी बंगले से फुर्सत नहीं है, ये भी मैंने बोला था। या जो रखते हैं उनमें से बहुत सारे, उनके अंदर झाँक के देखिएगा तो कहीं ना कहीं उनमें एक स्वार्थपन है कि हाँ हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, या थोड़ा नेताओं के साथ दिख जाएंगे तो ये करेंगे। नेताओं से खुन्नस नहीं है, नेताओं से खुन्नस इस बात की है कि आपको जब पद दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें जब आपको मिली, तो आपने हमारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा यार। आप जब हमारी तरफ देखेंगे नहीं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको इतना अच्छे से चुना। एक तो हमारे लोग ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो रातों रात शराब पी के बिक जाते हैं, चुनाव में भी अपने मताधिकार का ढंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें भी उनको लोकतंत्र की अवसर नहीं पता कि हम क्या अपने सब चीज़ें करते हैं। तो हाँ, तो फिर मैं अतराम आंटी के क्वेश्चन पढ़ने में लग गई थी, मैं आंसर दूंगी आंटी आपका। तो मैं बोल रही थी कि कहाँ पहुंची थी, हाँ, जो राजनीति वाले हैं, तो आप लोगों ने लोगों को कहीं ना कहीं निराश किया है। आप हमारे प्रतिनिधि तो बन के गए, लेकिन हमारी समस्याओं पर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। यही कारण है कि आज निराशा है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो हम आपको भूल रहे हैं, कम से कम आपको चुनाव के समय याद करेंगे। हम एक हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपको साल भर दिखना पड़ेगा, और आपको चुनाव में हम अपने आपको दिखेंगे। तो आप नेता भी ऐसा बनाइए जो आपके पक्ष में, आपके हक में बात करता हो। बाकी डजेंट मैटर कौन सी सीट में कौन खड़ा है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ। आप व्यक्ति बहुत अच्छा चुने, और जब शराब की खरीद फरोख्त होती है, तब वहाँ पर जो तीसरा पक्ष हो, जो द्वितीय वाला है, जिन्होंने 12वीं पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, स्टूडेंट हैं, या जिनको अभी बेरोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको राजनीति भी समझ में नहीं आ रही है, समाज सेवा भी कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, छोटे मोटे खेत हैं, छोटा मोटा व्यापार है, प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, ये जो बीच में जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, उसे ढंग की नहीं, उसके सपने बहुत हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उसको कौन से समय में याद आना चाहिए, जब राजनीति में आता है, जब 5 साल के लिए वो लड़ता है, खड़ा होता है, तब लोगों को उसको जागरूक करना चाहिए कि देखो भैया कि ऐसा है कि वैसा है, कि शराब पी के मत बिको, 5 साल हमको मिलते हैं तुमको इनको चुनने के लिए। तो उस समय ऐसे लोग जागरूक करें, और ऐसे लोग अगर कोई सदस्य वो बनाते हैं, कोई संगठन और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो आप लोग भी अपने एक अच्छे थीम बना के करें, और अपने जो नीचे जो गरीब तबका है उसको और ज़रूर ध्यान देंगे। अभी मैंने तो जनजाति मेले के बारे में बताया, लेकिन आपको ये बता दूं कि
पता नहीं कोई महिला गई थी कि नहीं इस तरह की। इस साल 2019 में लास्ट में मैं कचारगढ़ गई थी यात्रा, और गोंडियन चैरिटी की ओर से ले गई थी, और गोंडियन चैरिटी की तरफ से मैंने पेन गाटो नाम दिया था उसको। एक भंडारा होता है हमारा, हम प्रसादी के रूप में ले गए थे कि चलो हम कम से कम 5 क्विंटल, हमारी शक्ति जितनी होगी हम लोगों को, हम जितने भी यात्रा के हैं लोग उनको खिलाएंगे, इस तरह की चीज़ें हम ले गए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हमारे ही लोग हमको ही टारगेट बनाने लगे। उनको सामने ये नहीं लगा, उसमें क्या हुआ कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है कोई किसी से। अगर मैं आपकी, चलो आप मुझे फेसबुक फ्रेंड है मेरे, आप मुझे जानते हैं, लेकिन उसके पहले सामने वाला ये भी तो देख लीजिए कि वो मातृ शक्ति है, हमको कितनी बड़ी आवाज़ में उसको बात करना है, और कितने बड़े उसको क्या करना है, मतलब क्या बात करना है। वहाँ जब हमने खाना बना लिया दादा, आपको बता रही हूँ, हम पहले दर्शन करके आए, पेनों के दर्शन करके आए नहा धो के, उसके बाद हमारा खाना बना, और उसके बाद कुछ लोग आए जो राजनीति लेवल के लोग थे, उन्होंने मुझे उंगली दिखा दिखा के बोला कि आप गोंडियन चैरिटी के पैसे ले रही हैं, आपको 420 में गिरफ्तार करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। शर्म आनी चाहिए साले भगोड़ों, तुम मुझे 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 ये करोगे? धर्म की स्वतंत्रता नहीं पड़ी है क्या रे? हाँ, संवैधानिक अधिकार नहीं है अपने धर्म की स्वतंत्रता में? वो तो क्या महाराष्ट्र था। और अगर एमपी में आते ना तो मैं तुमको रात मैं जो मुझे वार्निंग दिया था ना वो सीधे जेल में दिखते। क्योंकि जो सामने करने आए हैं उसका सपोर्ट करो ना यार, तुम धमकी दोगे क्या? नेताओं के बाप के तलवे नहीं चाटेंगे अपन। हाँ, तो वहाँ जो भी अगर मुझे सुन रहा होगा या बात उन तक जाए, अब मैं चाहती हूँ इस बात उन तक जाए, और मैं अगले साल फिर आ रही हूँ। मैं इस बार बड़े स्तर पे खाना खिलाने वाली हूँ। और धन्यवाद वो जो गोटुल संस्था थी, गुणवाना गोटुल संस्था, और उनका नाम था दिलीप मर्सकोले जी, और उनकी पूरी टीम युवाओं की बहुत अच्छी थी, जिन्होंने मेरा खाना अपने अपने कैंप में ट्रांसफ़र करके हमने वो सारा खाना खिलाया। लेकिन हमारे ही लोगों ने इतनी गंदे मतलब वो रखते हैं कि हम आगे बढ़ें, मतलब औकात तो ढंग की नहीं है। रात को सोचते हैं उन लोग एक जगह बैठ के कि और भी संस्थाएं आ गई हैं, हमारा पोजीशन चला जाएगा, मतलब लूजर टाइप सोचते हैं। और मैं जाके उनको बताई कि ऐसा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, कल से मेला शुरू हो रहा है, आप अपना करो। उनको पता चल गया यार कोई ये लेडीज़ है। आप ये बताओ कि मैंने किसी को ज्ञान दे दिया या मेरी बुद्धि चल रही है तो क्या मैं चतुर हो गई क्या? चतुरता में और सलाहकार में अंतर है। आप किसी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, मतलब चतुर वो होता है जो अपना काम निकालता है, निकालने के लिए आप लोगों को बरगलाता है। तो ये चीज़ें होते हैं यार, सुधरना पड़ेगा। कचारगढ़ हम सबका है, कोई एक का नहीं है, और थोड़ा सा दूर है यहाँ से। नहीं तो मैं उसकी अभी बारिश के पहले बारिश की उसकी सारी फ़ोटो मैं बड़े अखबारों में छपवाती, सारे पेनों के अंदर से सारी फ़ोटो बढ़िया अच्छे से ले जाती, मैं लोगों को दिखाती कि वहाँ एक इतनी अद्भुत चीज़ें हैं जो जो प्रकृति ने हमको दी है। ये हमारी हमारी विरासत है यार, इतनी सारी चीज़ें हमारे हैं वहाँ। काली कंकाली दाई है, सब चीज़ है, मतलब हर सीजन में उसकी फ़ोटो आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ आगे तक जाने तक आप उनका दान करके वो सीमेंट के चेयर लगवाओ, पीने के पानी लगवाओ ना, बहुत सारी चीज़ें लगाओ। ये बताइए कि कौन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं आज भर के रखोगे, कल के दिन ले जाओगे। आज कोरोना के कारण तुम्हारे ऐसी चीज़ें देखने को मिली, और इससे वो आने वाली है लाइफ सड़ी हुई। तो समाज को आपने 2 पैसा नहीं दिया है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कोई संस्थाओं के थ्रू हमको नहीं करना है तो खुद आके वहाँ अपना नाम लिखवा के उसको अमर करिए, जाइए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रख के जाइए और लोगों की मदद करिए। बहुत सारी जो मेरे को मैसेंजर में लोग बोलते हैं कि दीदी हम आपको आदर्श मानते हैं, आपके दिए गए मार्गदर्शन उस पर चलते हैं, इसमें चलते हैं। चलने से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ हो कि देखो ना। पहले आप तो मेरे साथ नहीं हो, मेरे नेट के साथ हो, कि मेरा नेट में जियो पे जब तक रहेगा तब तक आप मेरे साथ रहोगे। अगर आप वाकई मेरे व्यवहार और काम के साथ हो तो आप मेरे साथ चल के आओगे, और आज ही आप मुझे बोलोगे कि दीदी आप अकेले नहीं हो, समाज के साथ हम हैं, और हम निस्वार्थी चीज़ों को करेंगे। हमारे कलाकार आज क्यों गए हैं गर्त में? क्यों लकड़ी के, कांच के, सीप के, और ये क्यों कलाओं को संरक्षण नहीं मिला है? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हमको तो अपने मतलब दूसरी जो चीज़ें हैं लोगों की भीड़ भाड़ में ही थी ना, फैशन और जीन्स और यही सब चीज़ें पहननी है ना। तो हमारे कलाकारों के आप घर में दुनिया भर की पेंटिंग रख लो, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, सबके रख लो, चलो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, सब में रख लो। लोगों ने इतना घर को मतलब इतना ज़्यादा वास्तुकला और इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि ट्राइबल के कभी ध्यान ही नहीं गया आप लोगों का। आज बहुत सारे जो कलाकार हैं इतने उम्दा लेवल के हैं, अगर मैं उनको मंच देती हूँ, मेरे आए, हम एक ऐसा कोया बाजार लगाते हैं, उस संरक्षण देते हैं, आप उनसे सामान खरीदते हो, डायरेक्ट वो पैसा उनके पास जाता है। इसमें फ़ायदा किसका? कोई का नहीं, समाज का फ़ायदा होगा।
और वो जो बेचारे जो अभी हैं, जिनको अभी जो अभी गाने बजाने वाले, डांस वाले बहुत सारे, उनका पेट पलेगा। तो हम कम से कम अपना स्वाभिमान लेके चले ना। इसी में हमारी ईमानदारी कि हम दूसरों के सामने, अभी आपको बता दूं, झाबुआ बेल्ट और ऐसे जो इधर मालवा अंचल के हैं, यहाँ पर लोग, जमींदार अभी मरी नहीं जमींदारी। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब जैसे किसी को 5,000 के लिए ज़रूरत पड़ी है, एसटी को, ट्राइबल को, वो इसने किसी से ले लिया है, तो उसका इतना ब्याजखोरी करेगा कि 5,000 को 10,000, 10,000 को 15,000, और वो ऐसा करते करते वो मर भी जाएगा ना, तो उसका ब्याज खत्म नहीं होता। इतनी ऐसा सिस्टम है बाहर ना, बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा बेकार है। अभी गरीबों की हालत इतनी बेकार है। जो योजनाएं हैं, जो प्लान हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार की, हमारे नाम पर बड़े बड़े एनजीओ फायदे ले रहे हैं, या सब चीज़ें जो कर रहे हैं। तो कुछ युवा जो आ रहे हैं ना, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे या हम कुछ ये करेंगे। तो अगर वो ट्राइबल है और आपकी योजनाओं पर काम करने वाला है, तो बेशक आप उनका साथ दीजिए। आपको पूछिए उनसे कि कैसे लोन लेना है, कैसा क्या करना है। मैं तो बोले ना, छोटे व्यापार, कितना अच्छे से बात किया उस दिन मैंने कि सामने आइए आप, लाइव उस पर भी आई, वीडियो पर भी, कि चलो इस पर बात करते हैं बैठ के। तो ये है ना कि अपना नंबर दे देते हैं कि व्हाट्सएप में आके बात करो। अब मेरे पास इतना वक्त रहता नहीं, मेरी रोज़ की रिमांड ड्यूटी लगी रहती है, रोज़ जमानत बेल और बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें ऑनलाइन मुझे रहना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैं महिला होकर भी इतना ज़्यादा समय दे देती हूँ कि, और ये 5 साल 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब समाज को देने का। 2015 से ही मैंने इस तरह की चीज़ें, मतलब गोंडियन चैरिटी, गोंडियन रिश्ते को देते 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 अब तो ऐसी हो गई कि सामने परिवार सो रहा है और मैं रात को अपना काम करते रहती हूँ। तो मैं पंचवल भी हूँ, और जब हम ना खुद सजग नहीं होंगे और खुद करके नहीं दिखाएंगे, तो हमको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं इतने इतने डंके के साथ क्यों बात कर रही हूँ पता है? वो इसलिए क्योंकि मैं कर दिखा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मानवता के लिए क्या किया मैंने एक गोंडियन रिश्ते, लोगों ने बोला कि शादी करवा रही है मैडम, शादी करवा रही है। अरे तुम्हारे जैसे मैरिज ब्यूरो खोल के नहीं देखा? मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, समाज के लोगों को, कि सोशल मीडिया में ये चीज़ें मत दिखाओ। सोशल मीडिया में पेरेंट्स ये मत दिखाएं कि हमारी इस उम्र की बेटी है, ऐसी है, गोरी है, नारी है, ये हमारा मोबाइल नंबर क्यों दिखाते हो आप अपने लोगों को? आपको क्या लगता है मेरे फेसबुक में मेरा खुद की जासूसी करने वाले बहुत सारे लोग एसटी बन के फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग एसटी बन के फिर रहे हैं, गुड्डू गुड्डी, दुनिया भर के सांडिल्ले, क्या क्या नाम के लोग हैं, लोग जासूसी करवाते हैं एक दूसरे का। और अच्छे अच्छे लोग हैं। जब पता चला कि यार इस तरह के आईडी बना के अच्छे अच्छे संभ्रांत लोग, जो मेरे खुद के मित्र हुआ करते थे, या मैंने जिनके साथ अपना मंच साझा करी थी, उन लोग मेरी जासूसी करवा के इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। तो अपने वर वधू के, अपने बेटे बेटियों के डाटा क्यों दे रहे हो आप समाज में? आपको दूसरे समाज के दिख रहे हैं क्या? वहाँ दूसरे जो समाज के हैं उन लोगों के डाटा दिख रहे हैं क्या आपको? और मैं बताऊँ कि सोशल मीडिया में आप इस तरह के करके ऐसे कब से आप मतलब दामाद और बहू और इस तरह की शादी करने लगे और ढूंढने लगे? बताओ। मैं बता रही हूँ, इसका जो, अगर आप क्रिमिनोलॉजी को पढ़ेंगे और क्राइम को पढ़ेंगे, तो आदमी का दिमाग क्या काम करता है। जस्ट एक क्लिक करा, आपके बच्चे की फ़ोटो को सेव किया, लड़की का सिर लगाया, नीचे नंग धड़ंग विदेशी महिला की नग्न फ़ोटो लगाया, उसने किसी को क्लिक करके किसी को भेज दिया, और इसका पूरा बाजार है, पॉर्न साइट जो है उसका पूरा बाजार चल रहा है, और बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है। आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे। मैं बोली ना, बहुत सीधे साधे हैं आप लोगों को समझाना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें। मत दीजिए अपने बच्चों के, मत दीजिए वो चीज़ें। आज गोंडियन चैरिटी क्यों इस तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी दिया है उन बच्चों को। सारे बच्चे जिनके डाटा जाते हैं उनसे मेरा संबंध है। उनको लगता है कि ये मेरी दीदी हैं और मैं उनको बच्चे समझती हूँ, और उनका संरक्षण है मेरे पास, कि उनको पता है कि सब चीज़ हो जाएगा। इतनी कई शादियाँ होती हैं, मैंने कितने वीडियो भेज दिया, हज़ारों शादियाँ हो गई यार। उसमें क्या हुआ, जो वर वधू बने और उनके जो ससुराल बायका वाला है, उन लोगों ने कई बार मुझे गिफ्ट दिया, बस्तर से गिफ्ट आए, इससे गिफ्ट आए, दीदी ये लो, वो लो, तुर्रा लो, ये सब चीज़ लो। ये क्यों आए लोग? मेरे कर्म के कारण ही ये चीज़ें आई हैं। तो हम जितनी सिक्योरिटी के साथ ये चीज़ें हैं, दिखाने की चीज़ नहीं है। हमको एक मुंडेर पे बैठ के, जो हमारे दादा परदादा लोगों ने बोला कि इस लड़की की शादी लड़के के साथ कर देते हैं, खेती बाड़ी में अच्छी है, ये वो है, वो चीज़ें लानी है ना, वो शुद्धता लानी है हमको। गोंडियन चैरिटी या गोंडियन रिश्ते के साथ बैठ के आपस में आप अपने समधियों को देखें कि समाज के प्रति उनका क्या योगदान है। आप खुद उसमें योगदान दे कि ये सोचें कि हमारे जो समधी बनने वाले हैं, हमारी बेटी जहाँ जाएगी वो क्या रखती है। मतलब आपको वहाँ दामाद भी मिलेगा तो सामाजिक ही व्यू वाला मिलेगा, और जो वो मिलेगी सामाजिक ही व्यू वाले मिलेगी। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका समाज कुछ इस तरह का जाए जो हमारे एक दूसरे की एक जैसे मिजान, एक जैसे मेजॉरिटी के हो।
तो ये देखो, ये सोच सोच की बात है। ऐसी चीज़ों में मेरे को किसी ने भी अपना वो नहीं दिखाया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो मुझे बोले कि दीदी आइए, हम आपके साथ हैं, दीदी ये सीख लो, दीदी वो सीख लो। पर बहुत सारी चीज़ें देखना भाई, ऐसा है कि जब तक प्राण रहेंगे ना, मुझे कुछ भी कर लो आप, मैं कभी कभी भावुक भी हो जाती हूँ। मैं अगर कोई गलत काम कर रही हूँ ना, तो मुझे आप समाज से बाहर निकाल देना, कोई नहीं, लेकिन मेरा जो समाज है और मेरी जो विचारधारा है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह मत करना। हाथ अगर करे या कोई उंगली दिखाया तो वो मेरी नज़रों से गिरता है। और जनजाति मेला या बहुत सारी चीज़ें हैं, या पेन घाटो जो हमने वहाँ व्यवस्था रखी थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्डन चैरिटी इतने सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझे हाशिए में रखे हैं। आप अच्छे से मेरे फेसबुक फ्रेंड को लिस्ट को देखिए, उसमें कौन व्यक्ति आपको दिखता है कि जो बहुत अच्छे अच्छे पदों में रहने के बाद भी वो मेरा सपोर्टर है। एक गांव का लड़का है, एक किसान है, ये सब मेरे दोस्त हैं वहाँ, जिनको मैं 5,000 होने के बाद 3,000 हटाती हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मेरे को पता है कि यही मेरी लाइफ है और यही मेरा काम है। क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा देर करती हूँ और मैं कुछ और लेके जाती हूँ और गाय बगाए करती हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, और मेरे समाज को वो भी चीज़ें नहीं मिलेगी जो कोई दे भी नहीं रहा है, पहले से ही नहीं दे रहा है। सही बताऊँ, मानव कल्याण के लिए तक कोई काम नहीं कर रहा है। देखो, मेरी जो गोंडियन चैरिटी है, उसका मोनो आपने देखा होगा, अभी मेरे पास है नहीं, एक पीला वाला गोल है, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण लिखा हुआ है, और उस पर हम काम करते हैं। जो स्वास्थ्य है ना, उसमें मैंने पहले ही बोला था कि महिलाओं को और पुरुषों से रिलेटेड जो यौन रोग है, जिनको हम बोलने से संकोच करते हैं, और जो महिलाओं में एनीमिया है, खून की कमी है, और बहुत सारी जो बढ़ते उम्र के साथ उनमें जागरूकता होनी चाहिए। जो टीनेज की लड़की है, उसके अंग जो बढ़ रहे हैं उसको लेके, और मेंसेस को लेके, मासिक धर्म को लेके बहुत सारी चीज़ें संकोच रहती है, जिसको लड़कियां नहीं बताती हैं। और मैं इन चीज़ों का मतलब, इस पे हमको अपने संबंधित जो हैं, अगर आप ओहदेदार हैं या आपकी पहचान के कोई अच्छे गायनोलॉजिस्ट हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ ऐसे छोटे छोटे कैंपेन उन छात्रावासों में करिए, उन गाँवों में जाके करिए। फॉलिक एसिड और आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड छोटी छोटी, ज़्यादा चीज़ नहीं है। 5,000 में आप पूरे गांव को, 2 गांव 3 गांव के, मतलब इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं बहुत सारी। डॉक्टर के परामर्श से इस तरह की चीज़ें कैंपेन ज़रूर कर सकते हैं। और लड़कियों को से रिलेटेड जब मैं छोटे छोटे चिट देती हूँ लड़कियों को, और उनको बोलती हूँ कि बेटा इसमें अपनी वो बात लिखो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, और तुम लिखो और मोड़ देना, अपना नाम मत बताना। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छोटी बच्चियाँ भी इतनी ज़्यादा शिकार हो जाती हैं कि हमारे जो अंकल हैं वो हमको गंदी नज़र से देखते हैं, या उस अंकल ने यहाँ टच किया, वहाँ टच किया। अब वो जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ये सब चीज़ें भुगत रखी हैं, या जो अंदर की जो चीज़ होती है ना, आत्मा, वो सोचने, अगर वो जाति वाला कोई लड़का है, जैसे मामा का लड़का, जिनके साथ हमारे जो हास परिहास के संबंध है, जीजा है, ये है, अगर इस तरह के हमारे बच्चे के साथ किया है, तो वो लड़की कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलती वो चीज़ें, और उसको रेजा धीरे 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 इग्नोर करती है। संबंध धीरे धीरे, समाज धीरे धीरे दूर होते होते वो किसी और चीज़ों में मिलने लगती है। ये मनोवैज्ञानिक हमारी सोच है, क्योंकि इसको हमको करना है। हमको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी बहुत काम करना है, क्योंकि स्वस्थ समाज होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं खाती पीती नहीं होती हैं तो उनमें खून की कमी क्यों है? डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड हमेशा बताते हैं कि बहुत ट्राइबल महिलाएं आती हैं और खून की कमी रहती है, छोटे छोटे बच्चे, कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। तो दुख होता है यार, इस तरह की बहुत सारी उनको खुद को जागरूक करना है कि तुम जाओ आशा कार्यकर्ता से ये ले आओ, वो खाओ, सारे पोषक जो तत्व दिए जाते हैं, जो दवाइयाँ रहती हैं, पूरे टीके लगें। मतलब इस ओर जागरूक उनके डिपार्टमेंट पे मत छोड़ो। समाज सेवा इसी को बोलते हैं कि हर चीज़ें आप ना खुद होके करो ना, ये सब खुद होके करो। मैं तो कर ही रही हूँ, चलो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो हर बार दिखाऊंगी आपको। साल में 7-8 कैंप तो मैं दिखा देती हूँ खुद ही के, और मैं इसीलिए जानी जाती हूँ। और मेरा जो विभाग है, मेरे को नहीं लगता उनका कोई संरक्षण मेरे पे होगा, या मेरे जैसा कोई प्रोसिक्यूटर या कोई कानून से रिलेटेड व्यक्ति होगा जो मेरी तरह भी काम करता होगा। और उनका जलन करना स्वाभाविक है, लेकिन आप मेरे समाज के लोग हैं, आप मेरे कंधे से कंधा मिलाएं, और चलो इस तरह का आज ही करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आज ही करते हैं। और गुड टच बैड टच पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे आपने कार्यशालाएं देखी होंगे। और अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड में एक और अच्छे संरक्षण में दे रही हूँ, वो है जड़ी बूटी वाले जो दादा होते हैं ना जो जड़ी बूटी वाले होते हैं, जो फुटपाथों में जड़ी बूटी बेचते हैं, हमको उठा के उनको मंच देना है, उनको ऐसा कोई बाजार देना है। हमको ट्राइबल से रिलेटेड कोई हमको खुद को करना है। गवर्नमेंट तो लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है, बोलते हैं इस तरह के मार्केट की ट्राइबल ये और वो,
लेकिन उसमें कौन दिगर जाति वाले रहते हैं, बहुत सारे लोग जो दिगर ही रहते हैं, जो हमारे जो दादा हैं लोग हैं आज जो पुरानी जड़ी बूटियों को जानते हैं या बिल्कुल अचूक नुस्खा जानते हैं, कृपया उनकी जड़ी बूटियों को भी संरक्षण जरूर दें और एक बाजार दें, मार्केट दें या उनके सामानों को जरूर खरीदें। कभी शहरों में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो अगर आपको कोई छींक सर्दी हो रही है या शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो एक बार जाके उनके पास बैठ के तो देखें, उनको पूछें कि दवाई किस चीज़ की है, थोड़ा सा उनसे भी लाइए। पैसा किसका आएगा, दूसरे लोग तो उनको इग्नोर कर ही रहे हैं, ऊपर से आप लोग भी उनको इग्नोर कर देंगे तो बेचारे लोगों की उनकी कहाँ जाएगी। हाँ, इसलिए आज ना उनको इग्नोर करने के कारण जो युवा है ना, उन जड़ी बूटियों में अपना भविष्य नहीं खोज पाता, और जो जब दादा की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद वो सदा के लिए अपने साथ ले जा लेते हैं। उन्होंने वो ना बच्चे सीखना चाहते हैं कि वो जड़ी बूटी किस काम की थी ना। हमारे जो बीच वाली पीढ़ी थी ना, मैं तो चलो मैं मॉडर्न इतिहास लिख रही हूँ, मैं एक आधुनिक इतिहास को बनाऊंगी ताकि मेरे बच्चे मुझे याद करें। ये जो बीच वाली थी ना हमारे दादा परदादा वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं, हमने खुद ने सीखने की कोशिश नहीं की है। 50 साल को ले लो, 50 साल को एक एक चीज़ मान लेते हैं, तो अभी कई लोग 50 साल के हो रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, यह चीज़ है कि बाबा रामदेव और ये और उन लोगों ने पूरा बिजनेस इस तरह की चीज़ें कर लिया, जबकि हम प्रकृति के इतने करीब थे, हम लोग इसका भी बहुत अच्छा दोहन कर सकते थे। और बहुत ही जो बस्तर वाला एरिया है या जो अच्छा गढ़चिरौली और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कृपया ये चीज़ भी बढ़िया होनी चाहिए। घूमका बनने से अच्छा, घूमका तो एक घूमका में एक गांव में चल जाएगा, 10 घूमका की जरूरत नहीं है। अगर बनो ये नहीं है, जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा आप ये चीज़ें सीखो, मतलब जड़ी बूटी आयुर्वेद का आपको बहुत सारी चीज़ें ये होना चाहिए। तो ये जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस पर ज़्यादा काम करो फिलहाल तो, है ना। अगर मेरे दादी होते और मेरे नाना जी होते या मेरी कोई होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गई हूँ। जैसे उस दिन मरावी भैया ने एक सफ़ेद कलर लाल कलर का गद्देदार कीड़ा दिखाया, मेरे को पता है उसकी गर्म तासीर होती है। मैंने बोला दादा, अगर किसी को ठंड शरीर में हरारा लगता होगा या फिर उसको सर्दी खांसी हो रही होगी तो पानी में उसको कीड़े को सुखा के दे देना। तो इस तरह की चीज़ें यार, ये काम मेरी दादी ने मुझे सिखाया तो मैंने उसको सीख लिया। जबकि मैं 5वीं पढ़ती थी और मेरी दादी की डेथ हो गई थी, मेरी उम्र ही क्या थी, 5वीं भी नहीं, मैं 3री पढ़ती थी। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने भुलाने की कभी कोशिश ही नहीं करी और मुझे भूलना भी नहीं है, अब कोई मरते तक भूलना भी नहीं है। ये मेरा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और गोंडियन चैरिटी हर जड़ी बूटी वालों को नंबर चाह रही कि अगर आपके पास नंबर हो और व्हाट्सएप नंबर हो तो आप उनको दीजिए, हम एक उनका रखेंगे। और सारा जो आपका जो प्योर कमाई है वो आप ही को मिलेगा, हमारे से कुछ नहीं। हम आपको दिशा निर्देश देंगे, लेकिन जो भटके हुए हैं उनको हम एक मार्ग में ला के एक छत देने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और इसमें आप आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर, सामाजिक शोधकर्ता, कार्यकर्ता, खासकर महिलाओं को इस कैंपेन में आगे लाएं। और जैसे हमारी पढ़ी लिखी 10वीं 12वीं वाली जो लड़की हो जाती है, उनको जच्चा बच्चा कराना नहीं आता, जच की काम नहीं आती है। मेरी दादी लोग ऐसी है, आराम से बैठे बैठे उन लोग वहाँ जाती थी, 2 बार मालिश करती थी उनके पेट को और थोड़ी देर में बच्चे रोने की आवाज़ आती थी। तो ये कौन करेगा, ये तो हम भूल ही गए। हाँ, हम हर चीज़ डॉक्टरों पे छोड़ दिए। हमारी जो लड़कियां हैं उनको नब्ज, नाड़ी बढ़िया ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सर्दी खांसी में आती है तो बच्चे को कौन सा लेप लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यार, ये सब चीज़ें हमको करना है। मैं बोली ना कि महिलाओं को खाना बनाने तक मत रखिए ज़्यादा दिन। इनको अगर आप इस तरह की सुविधाएं दे देंगे ना तो वो मात्र शक्ति नहीं भक्ति बन जाएंगी। तो इनको अभी बहुत सारी चीज़ें दे दिए। नाड़ी का अच्छा, नाड़ी दोष सब पहचानते आना चाहिए, जड़ी बूटियों की पहचान अच्छी होनी चाहिए, समाज में उठक बैठक, गायन वादन बहुत अच्छा आना चाहिए। गायन वादन से बहुत सारी चीज़ें आई है, बताती हूँ। गोंडियन चैरिटी का एक चीज़ है सुरक्षा को लेके मैंने बता दिया था। मानव जीवन में एक ऐसा क्षण आता है अपराध का, और जो आपके ज़िंदगी में एक बार अगर अपराध होता है तो पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देता है, वैसी लाइफ नहीं रहती। अगर किसी ने आपको 2 चांटा मार दिया है और आप कानून से न्याय पाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी लाइफ पहले से डिफरेंट रहेगी, क्योंकि 10 बार आप जूते घिसोगे, वहाँ जाओगे, गवाह बन के जाओगे, लोग बोलेंगे और उसमें मिलना जुलना कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपका माना कि हाथ तोड़ दिया है मारपीट के, तो आपका ही लॉस हुआ है ना। और आप वहाँ न्याय के लिए जाओगे तो उसको 6 महीने 2-3 महीने की सज़ा मिलेगी, तो वो उसमें जमानत पे छूट जाएगा, तो क्या मिला, घंटा, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको अपने उस पर ही, ये बोलते हैं ना अपने ग्राम पंचायत और बहुत सारी चीज़ें हम खुद अपने ग्राम व्यवस्था रखेंगे, सब चीज़ रखेंगे। तो आज उसको भी ध्यान दें। मतलब सुरक्षा की बात आती है जहाँ पर और निर्णय लेने की बात आती है तो ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। कोई बातें अगर कोई शादी से रिलेटेड, कोई झगड़ा से रिलेटेड, सुलह से रिलेटेड कोई बात है तो हमारे समाज के लोगों से भी बात करें। पुलिस के जाने के पहले आप पंचायतों में बात करें। पंचायत इन द सेंस अपने, समझ रहे हो ना,
अपने लोगों से बात करें कि बात को आगे बढ़ाना है कि यहीं पर होना है। अभी पिछले 5 सालों में मैं देख रही हूँ जो लड़कियां हैं, पहले हमारे यहाँ तलाक का ग्राफ एकदम कम था। मतलब ये समझ लीजिए कि 100 में से 5 मामले थे पहले, अब ये 100 में से 10 या 11 मामले आ गए हैं। तो तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। तलाक के बारे में आप जानते हो ऐसा क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृतियों को भुला दिए हैं और वक्त के साथ हमको बदलना है। मतलब स्वतंत्र स्वच्छंद रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको तलाक कर दें और उसको आप मतलब सामने वाले के एकदम निरीह कर दें और चलो यार छोड़ छुट्टी मुझे दूसरा करना है। जरा सा मेरे दादा और दादी की तरफ जाती हूँ और नाना नानी के तो उनके 2-2 थे, मतलब 2-2 हस्बैंड वाइफ थे, मतलब 2-2 वाइफें थी। तो उन लोग 2-2 मैनेज करते थे। चलो ठीक है, उस समय था, वो खेती बाड़ी पर थे, उनके थे। और हमारा ट्राइबल ये भी बोलता है कि द्वितीय विवाह को मान्यता है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। मतलब बेझिझक बढ़िया 2 महिलाएं 2 पत्नियां रहती थी। लेकिन आज मेरे साथ इस तरह की हो जाए तो सामने वाले को चीर दूंगी। रीजन क्या है कि मुझे अपने अधिकार पता है। हम वक्त के साथ अपनी रीति परंपराओं को सबको जीवित रखें, लेकिन जो कुरीतियाँ हो गई हैं, कुरीतियाँ यानी ऐसी प्रथाएं जिनका चलना अब बिल्कुल भी गवारा नहीं है या जिसका चलना नहीं है। जैसे मैं अभी गई थी बोलेपल्ली, वहाँ पर महिलाओं को मेंसेस के समय में 5 दिन 7 दिन घर से बाहर रखा जाता है, चाहे वो बारिश का समय हो या गर्मी का समय हो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद था। एक महिला जो आपके बच्चे को जन्म देती है, आपको प्यार देती है, आपके बच्चों के परवरिश करती है, उसको क्या महीने में आप इस तरह के मतलब उसकी ज़िंदगी का आप 10% हिस्सा सिर्फ बाहर इस तरह मतलब ऐसे छोड़ देंगे? नो, उनको बाहर रखा जाता है। ना सोने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं। उसको पानी 5 लीटर पानी पीना है, एक दिन में उसको 1 गिलास पानी मांग के पीना पड़ रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है यार? ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसी कुरीतियाँ है। जैसे हमने विज्ञान पढ़ा है, हमको पता है ये ह्यूमन बॉडी में एक हमारे एक आता है जाता है, रोस्टर है, सर्कुलर है। तो इसको उस तरह का चीज़ न लें। ठीक है, हम पेठा ठानाओं से दूर रहें, अपने पूजा पाठ से दूर रहें, अपने सॉरी पूजा बोली तो तो इस तरह की जो अपने धार्मिक काम है या पवित्र काम है वहाँ से उनको दूर रख सकते हैं, लेकिन बराबर उसको एक्स्ट्रा खाना देना चाहिए, छाँव में रखें, सोने की प्रॉपर व्यवस्था रखें। तो ये जो जिनको ख़त्म करना है वो कुरीति है, ये मेरा बताने का मकसद है। और उनको जल्दी से जल्दी लोगों में जागरूकता लाएं। मैं एक गांव में गई और मुझे इस तरह की बातें पता चली। तो आपके आजू बाजू या आपके लोगों में इस तरह की चीज़ें आती होंगी तो कृपया इस चीज़ को भी जागरूक करें लोगों में। आज हम पिछड़े हुए भी इसलिए है ना क्योंकि दूसरे लोगों में इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, हम उसको क्या अपनी शान समझते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, हमारी जो बच्ची है या हमारी जो पत्नी है वो पानी में भीग जाती है, बारिश में, गर्मी में लू लग जाती है, सांप ने काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, बाहर उसको किस तरह की चीज़ें, उसके स्वास्थ्य पे कितना 5 दिन 7 दिन जानते हो उसके दर्द को कितना है वो चीज़ें होते। तो मतलब इसको इतना 10% सहना ही सहना है तो नो, बराबर का हक भी दीजिए उसको तरह इसे नेगलेक्ट करने के कोई हक नहीं है। अपने घर में एक छोटा हिस्सा उसको दीजिए, साफ़ सुथरा रहने का बोलिए, और इस तरह का वो चीज़ है। और जो सुरक्षा है उसमें मैं गुणियन चैरिटी का जो योगदान बता रही हूँ वो है कराटे क्लास। और कराटे के लिए मैंने जाति के बहुत सारे मैंने फेसबुक में भी लिखा कि कोई कास्ट का होगा, कोई जाति का होगा, अपने ट्राइबल में से कोई भी एनी हाउ कोई भी जाति का प्रशिक्षित होगा तो प्लीज़ आप आइए। और हम जो चिन्हित कर रहे हैं वहाँ पर मैं लड़कियों को कराटे क्लास दीजिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है आज भी कि हम जब समाज में विकास की बात कर रहे होते हैं तो कोई चुनिंदा कोई चीज़ें नहीं मिलती। जब मैं बिजनेस की बात करती हूँ, उद्योग अधिकारियों के नंबर मांगती हूँ तो एक उद्योग अधिकारी नहीं मिलता। अरे तुम नंबर नहीं दे सकते तो तुम समय क्या दोगे हमको? और क्या आपको क्या लगता है कोई उद्योग अधिकारी होगा तो हमको योजना बताने के लिए वो बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो तो बोलेगा ऑफिस में आ जाना और हमको चप्पल रगड़ाएगा और वो योजनाओं के बीच में। तो कुछ भी करना है हमको अपना काम खुद ही को करना है, जितना हो सके तो जागरूक होकर सफर होकर खुद ही करना है। नहीं करते लोग कास्ट के भी हो जाएंगे ना तो डिपार्टमेंट का भी सही यूज़ नहीं, पुलिस भी है ना, अगर आप वहाँ FIR भी लिखवाने जाते हैं तो कोई खाक नहीं मदद करेगा वहाँ पर। और मैं मेरे जैसी जो अच्छी धमाके बात रखो उस आंटी बोल रही है कि अच्छा धमाकेदार बात रखिए, थैंक यू आंटी। अब मेरे को पता नहीं कि मेरी बातों में कितना धमाका है कि विस्फोट है। और अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें बातें करते हैं ना तो मैं बहुत सहज महसूस करने लगती हूँ और मेरे
गाल खुद ही खुश होते हैं। तो मैं तो आप लोगों की बेटी हूँ, आप मुझे बराबर स्नेह दीजिए, बढ़िया सम्मान दीजिए, फिर मेरे से काम की अपेक्षा कीजिए। मैं बेशक अपने बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करूँगी और करते ही रहूँगी अनवरत। और मैं इसमें ना एक आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने कुछ यूनिक सा किया है। अच्छा, पर्यावरण से रिलेटेड तो हो गया ना। पर्यावरण के लिए से रिलेटेड मैं एक बताती हूँ कि जो मेरी जो गुणियन चैरिटी है इस बार कैंपेन रखी है, इसमें आप अपने खेतों में, पेठा ठाना में पौधे लगाइए, उसकी संख्या बताइए और उसकी फ़ोटो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ, बहुत जगह फंस गई हूँ। अभी लॉकडाउन में भी मैंने अपना नंबर दिया था और बहुत सारे लोगों की जब मैं मदद नहीं करी तो मुझे 8-10 दिन तक नींद नहीं आई और मैं रोने लगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कोसा कि मैडम आपने अपना नंबर दिया और आपके पास पैसे ही नहीं है और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जो भी मेरे विचारों से परिचित है या और आगे मुझसे जुड़ना चाहता है तो नंबर मुझे मैसेंजर में ले लेगा। तो पर्यावरण में ऐसा है कि आप अपने खेतों में, बाड़ियों में, पेठा ठानाओं में पौधे लगाइए, एक अच्छी फ़ोटो पौधों की कुल संख्या के साथ मुझे दीजिए और उन फ़ोटो की हम एक मैगज़ीन बनाएंगे जो कि हम समाज में कार्यक्रमों में निःशुल्क बांटेंगे। और ये हमारे लिए संदेश है कि हम प्रकृति के प्रति कितना वफादार हैं और कितने पौधों को उगाए हैं और कितने पौधों को नष्ट किए हैं। क्योंकि हमको प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हम जंगल जाते हैं, 10 पौधे आराम से काट के ला लेते हैं, खखरी वकरी सब काट के ला लेते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम 2 पौधे लगा दें। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को नष्ट करने में हमारा भी योगदान है, जो है ना। तो इस तरह की माने तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपने पर्यावरण से रिलेटेड इस कैंपेन में शामिल होंगे, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो भिजवाएंगे और वृक्षारोपण करते समय पौधों की संख्या और जीवित पौधों की संख्या मुझे 8 महीने तक आपको, 10 महीने तक आपको बताना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। और आपको बता दूं कि गुणियन चैरिटी पिछले साल खमार पानी करके एक नौरे परिवार का पेठा ठाना है, वहाँ पर 1000 पौधे लगा के अपना रिकॉर्ड कायम रखी है। नौरे साहब इस बार पेठा ठाना 1 एकड़ उनका पेठा ठाना बना हुआ है विशाल। और इस बार एक प्रोफेसर भी हैं वो पेशे से। और मुझे अच्छा लगता है कोई अपना खेत, अपनी बाड़ी, अपना पेठा ठाना हमारे इस तरह के उद्देश्यों के लिए देता है और ये अच्छा संदेश जाएगा। इस बार भी हम चिन्हित कर रहे हैं कोई पेठा ठाना जहाँ पर हम अपने पौधों का रोपण करके उनका संरक्षण करें। और पौधों में हम कोशिश करते हैं कि फलदार वृक्ष अगर लगा सकते हैं या तो हम उसको लगाएं, जैसे कटहल, नींबू और अच्छी क्वालिटी की सब चीज़ें लगाएं। और इससे जो होने वाला जो लाभ है किसान को 80% फ़ायदा वो खुद ले और उसका जो 20% हिस्सा जो है वो गुणियन चैरिटी को ज़रूर दे। और वो जो गुणियन चैरिटी है उससे फिर वो चारों जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, और इस पर फिर हम काम करें तो हमारा पैसा हम ही को आएगा, हम ही को जाएगा। तो ये सर्कल अगर आप अच्छे से सोचते होंगे तो इस तरह का भी आप ज़रूर सोचें। और आपने कुछ दिन पहले से लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आहत भी थी, क्योंकि बात देश वाली आती है, मेरे को देश वाली, देश के साथ समाज की भी आती है। तो पति भी डॉक्टर हैं तो मुझे अब कुछ ना कुछ करने के लिए एक चीज़ ने उपज मतलब आगे बढ़ाया। वो आगे आई मेरी जनजाति ट्राइबल मतलब भोजन जो है, जिसको मैंने ट्राइबल भोजन का नाम दिया। और आप लोगों ने बहुत देखे हैं उम्मीद है, और आप लोगों ने मुझे वही बोला कि दीदी हम आएंगे और खाएंगे। तो सच में हम ट्राइबल भोजन के बारे में बता देती हूँ। देखो ये जो कौन से अनाज को मैंने चिन्हित किया है और इससे रिलेटेड सारे बनाऊंगी। कोदो, कुटकी, मंडिया, जगनी, कुल्थी, अलसी, गुल्ली, भुट्टा, ज्वार, बाजरा, ऐसे पौधों, ऐसे अनाजों को लेकर मैंने इनको संरक्षण करने का और जिम्मा लिया है। अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और अपनी जीवन शैली में ऐसे अनाजों को शामिल करते हैं पिज्ज़ा बर्गर खाने के बजाय, तो किसान को आप 5,000 रुपये दे के अलग से कुटकी या मड़िया उगवाइए और साल भर उसको ला के खाइए, कुटकी खाइए। पहले बोले मैडम कुटकी क्या होती है? अब उतनी बड़ी महिला, मुझे 40 साल की, मेरे से 5 साल बड़ी, वैसी पूछ रही हैं कि मैडम कुटकी होती है। अरे मैंने कभी आपने पूछा नहीं कि कुटकी क्या होती है, मड़िया क्या होती है? आपको अपने माता पिता से सीखना चाहिए। नहीं सीख रहे हैं तो आप जानिए ये चीज़ें, इनको संरक्षण दीजिए। संरक्षण देंगे तो अपने आप 5,000, मैं बोले ना 5,000 10,000 रुपये दे के किसानों से उगवाइए और सारा लेके आप अपने घर आइए और घर आके उनको फिर क्या कहते हैं, खुद खाइए और लोगों को दीजिए, रिश्तेदारों को पैसे में बेचिए। तो इसमें संरक्षण मिलेगा और हमारे अनाज विलुप्त हो रहे हैं अनाज कभी नहीं जाएंगे। कुल्थी की दाल कभी नहीं जाएगी, मडिया नहीं जाएगा, कोदो नहीं जाएगा, ज्वार नहीं जाएगा, बाजरा नहीं जाएगा, जौ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, है ना।
और ट्राइबल फूड में जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारा बना दिया, मुझे यकीन ही नहीं होगा, मैंने 50 डिश से ज़्यादा बना दिया। तो ये देखो, मैंने कुटकी भात बनाया, चना घोटरा बनाया, भुट्टा रोटी चिवड़ा, लपसी, कुटकी, शाही कुटकी, खीर, चिरौंजी कतली, पसिया पान, मल्टीग्रेन इडली, बाजरा लड्डू, राजगिरा लड्डू, फली लड्डू, आमरसा, चीला, बोबरा, फरा, लोरिया, राब, गुल्ले, अरे क्या क्या चीज़ें, मतलब मेरे मुंह में पानी आने लगा। इतने सब चीज़ें मैं जब बना के आपको फ़ोटो दिखाई तो आप लोगों को लगा ना वाकई इन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। जिन चीज़ों को आपने भूल चुके हैं उन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है। तो अब हमारा फ़र्ज जो है, छोटे छोटे, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि मत करिए बड़े बड़े चीज़ें, छोटे छोटे अपने दायित्वों को समझिए, अपने जीवन शैलियों में उनको बदलिए ना, अपने आप समाज सेवा अंदर से आएगी। एक्चुअली समाज सेवा यही है। हमने अपने पर्यावरण नहीं करा, हम सुरक्षित हैं, हम अपने जाति बिरादरी को प्रमोट करने के लिए अपने भोजन, अपने परिधान, अपने ज्वेलरी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने ऐतिहासिक धरोहर, साहित्य, सब चीज़ों को ध्यान रखा है ना, तो हम सामाजिक हैं। यही समाज सेवा है। और इसके लिए जो काम करता है वो होता है समाज सेवक, है ना। तो इस तरह के हमने काम करे अभी और इस तरह के बनाए हैं। और ट्राइबल भोजन को लेके आपका एक व्यू ये है कि मेरी जो बुक है वो खाली 100 रुपये खर्च आ रहा है, उसका 64 रुपये, और जो उसमें 40 रुपये जो 31, हाँ 30-35 रुपये जो बच रहे हैं उसमें वो जाएंगे गोल्डन चैरिटी को। एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये रहेगी। और ट्राइबल फूड की पुस्तकें आप लोग बुकिंग करवाइए और लीजिए, और मैं इससे क्या होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों को में जागरूकता बढ़ेगी। और इस तरह का ये पहला ट्राइबल बुक होगा भोजन संबंधी। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा गर्व की विषय है। और समाज सेवा काम ऐसा करो कि लोग ना काम को याद रखें, क्योंकि अभी यही वक्त है, क्योंकि लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और आप काम करने लगे तो लोग डेफिनेटली आपको याद करेंगे। तो काम से पहचानिए आपको कि 10 दिन अगर मैं नहीं देखी फेसबुक में तो 10 लोग पूछने वाले कि मैडम हो क्या गया। यही हमारे काम का परिणाम है और यही लाइफ है। और कुछ शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा है अभी तो, मतलब देखो, गोंडी बोली की भाषा के लिए एक बोल देती हूँ कि जो भाषा है ना वो एक सर्कल ढूंढता है। अगर मैंने अनाराम सीख लिया, मैंने गोंडी भाषाएं बहुत सारी बचपन में सीख ली, मतलब समझने लगी। क्या कारण है कि मैं अपनी वोकेबलरी, अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंस किसी को दे नहीं पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि यहाँ पर 54 प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, उसमें मैं अकेले एसटी हूँ। अब इसमें भाषा को लेके मेरी बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अपन बोलते हैं कि 8वीं अनुसूची में इसको क्यों नहीं जोड़ा गया बताती हूँ आपको। जो भील भिलालाओ अपनी भाषा में वो है, मुरिया माड़िया अपनी भाषा में है, गोंड अपनी भाषा में है। ये जो सारी जनजातियां हैं ये सभी लोग गोंडी बोलने लगे ना तो संख्या के आधार पर ये सब चीज़ें डिसाइड होती है ना। तो हम ये करें ना, क्यों ना इन चीज़ों का प्रचार करें, इन चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें करें। अगर हम गोंडी भाषा से रिलेटेड अगर कोई कार्यक्रम रखते हैं, उसमें अगर 10 रुपये की पुस्तक, 15 रुपये की पुस्तक है, उसको 10 रुपये में ही दे दो। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो, अगर आपकी पुस्तकें उन तक पहुँचने लगी, क्योंकि हम पैसे में दे रहे हैं ना, जिस दिन फ्री में देने लगेंगे ये चीज़ें तो वो लोग अपने आप करेंगे। मुरिया माड़िया ये हलवा भील, जो हलवा लोग हैं जो गढ़चिरौली साइड में है, उधर तो कोई दिगर जाति वाले भी गोंडी भाषा का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो लेकिन हमारे तरफ नहीं है। अब मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ, मेरे पास पुस्तकें हैं और कोई नहीं है इस तरह की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम आपको सिखा देंगे, लेकिन इतना वक्त भी नहीं रहता और उतनी ज़्यादा मैं वोकेबलरी में याद भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्रियाएं जो होती हैं वो याद, खाना पीना, रहना खाना, उठना बैठना, ये जो होती है ना क्रियाएं, ये हज़ारों में होना चाहिए। और जैसे आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत हो रही ना, हमको लोगों को भी ऐसी होती है। मलयालम और गोंडी भाषा ये जो है इंडिया के सबसे टफ भाषाओं में से एक है। तो जो 8वीं अनुसूची के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और सच में इसके बोलने वालों की संख्या बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको इनकी पुस्तकें सबको निःशुल्क देना है, इनकी क्लासें निःशुल्क देना है। व्हाट्सएप में इनके सारे ग्रुप बना दीजिए, इन लोगों को जोड़ दीजिए जिनको भाषाएं आती है। आपको समाज सेवा करना है एनी हाउ, किसी भी स्टेज में, किसी भी लेवल पे कर सकते हो। तो भाषा किसी को सिखा रहे, ये भी अपने आप में समाज सेवा है। अगर आपने 256 लोगों को जोड़ा है एक ग्रुप में और उसमें से 10 लोग भी सीख गए हैं, तो आपने बहुत अच्छे लोगों को, मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं। लोगों को कम से कम आपने ऐसी भाषा सिखाई है कि वो वहाँ तक सीख पाए। जैसे मेरी जो दीदी हैं, डीजे हैं, मिसेस गिरिजा देवी मेरा भी, वो फर्राटा इंग्लिश बोलती हैं। जब
वकीलों से दिक्कत होती है तो इंग्लिश में वो गोंडी बोली में उनको सब गाली दे देती हैं वकीलों को, तो वकीलों को समझ में भी नहीं आता। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसी कोई लैंग्वेज आती, मेरी अपनी लैंग्वेज आती, कि मुझे भी ज़रूरत, मेरा जब दिमाग ख़राब होता तो मैं भी सबकी ऐसी तैसी अपनी भाषा में करती। लेकिन ये ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। और 8वीं अनुसूची के लिए हम ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहें, और सबसे ज़्यादा प्रयास हमको नेता लोगों से उम्मीद बनी है। जब नेता लोग क्या कर रहे हैं बताओ, उनको इन चीज़ों की मांग के लिए करना है, और मांग जब इन लोग करेंगे तो करने से ज़्यादा उतना नहीं होता। मांग जाने के पहले ही हमको इसकी संख्या बढ़ानी है तत्काल, क्योंकि जहां हम लोग इनका जब इनकी जो संख्या बता देते हैं कि इतने हमारे पास हैं बोलने वाले की संख्या, अपने आप संथाली आई और ये बोडो गारो क्या संथाली और ये सब भाषाएं हैं ना, छोटी छोटी भाषाएं आई, उनके लिए भी उन लोगों ने कितना कितना प्रयास किया। देखा, छोटे छोटे एरिया है उन लोग, लेकिन क्या है वहाँ हर कोई एक ही भाषा बोलता है। अब जैसे मध्य प्रदेश में अलग अलग लूँ तो जो पढ़े लिखे हैं उन लोग अपनी शान नहीं समझते, इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं बात करना। थोड़ा बहुत शहरों में क्या रह गए, उन लोग बोलेंगे नहीं अपनी बहुत सारी चीज़ें, और जो गांव वाले हैं उन लोग बोलते हैं, वो दूसरे जाति वाले भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन वो हमारी संख्या बढ़ाएंगे नहीं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें करना है। व्हाट्सएप में जितना से हो सके अपने सोशल मीडिया का अच्छे से अच्छा यूज़ करके भी आप ग्रुप बना के इस तरह का करिए। शिक्षा का स्तर भी यही बताई थी। शिक्षा सबसे जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना, ये जो समाज है, तो इसके अंदर जो लीड है ना, लीड ये जो चल रही है, जिसको चलाने के लिए चल रही, ये है हमारी शिक्षा। बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने बड़े धनाढ़ रहो, जमींदारी सारी चली गई है, कुछ भी नहीं है। आपके पास शिक्षा नहीं है, बहुत सारी आपको वाक अभिव्यक्ति अच्छी करते नहीं आती है, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो जो शिक्षा होता है वो भी समाज में 3 तरह से बटा है। एक तो प्राथमिक शिक्षा बटी हुई है, दूसरा मध्यम शिक्षा है, तीसरा उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में तो 10% लोग हैं अभी, पर वो किस तरह के हैं, जैसे कि कोई नौकरी कर लिया, अधिकारी है, थोड़ा बहुत बिजनेस, जरा सा बिजनेस 1% लोगों ने उसको को उच्च लेवल पे ले गए होंगे, अगर कर रहे होंगे तो, जिनका समाज पे खाली 2% लोग ही साथ दे रहे होंगे। मेरे को नहीं लगता, बहुत ही रेयरेस्ट लोग हैं जो गोंडियन चैरिटी या बहुत सारे लोगों को इस तरह के पैसे या बहुत सारी चीज़ें देते हैं उच्च शिक्षा में भी समाज को ध्यान रखने के लिए। अरे कोई किसी का फ़ोन आ गया। जो मध्यम जो शिक्षा होती है, इसको भी मैंने एक बार फिर से बोला था कि जो मध्यम जो है वो 30% लोग इसमें हैं, लेकिन इनको सक्रिय होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम ना जब कच्चा घड़ा होता है ना कोई चीज़ें, उसको हम किधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। तो 30% जो हिस्से में जो स्टूडेंट हैं या जो कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने को दिखता है कि हाँ बिजनेस कर सकता है, कर सकता है, उसमें ना हम ना सही मार्गदर्शन नहीं देने की वजह से उनके अभी भी जो सोच है वो किधर जाती है, किधर मुड़ती है, हम उस ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कच्चे घड़े हैं, हमको उनको खुद को सिखाना है कि बेटा तुम किधर हो। सबसे बड़ी चीज़ है इनकी बेरोजगारी है। बेरोजगारी में सबसे पहले आदमी अपने पेट के बारे में सोचेगा कि नहीं यार, मुझे सबसे पहले अपना पेट सोचना है, उसके बाद ही समाज सेवा सोचना है, उसके बाद सब चीज़ें करनी है। तो अभी बिजनेस के बारे में भी मैं 2-4 बातें की लड़कों को कि आप बकरा पालन कर लो, आप ये कर लो, आप अभी चिरौंजी 4 आए हैं उसकी खरीदारी कर लो। मेरे को नहीं लगता कोई भी इतना सुनने के बाद भी इस तरह की चीज़ें करा होगा। किस किस ने शुरू किया है, बहुत ही कम लोग हैं। भाई ये चीज़ें तो खुद को करनी पड़ेगी ना। आप गांव लेवल पे हो, बोलते हो कि मैडम हमें नहीं, 5,000 लेवल, 5,000 स्तर शुरू करो, 5,000 रुपये से करो। मतलब उन्होंने बोला कि 180 रुपये किलो है, क्या कहा, 4 चूरना बोला ना, 180 रुपये है। तो अपन ने उसको जो कम से कम अपने लोगों से अपन ने 150 में खरीद लिया, और उसको बाजार में आते समय देख लो, उसका जब बीजी निकलती है ना तो 1,000 रुपये में जाता है, तो कम से कम 700-800 रुपये का फ़ायदा होता है आप लोगों को। तो इस तरह के फ़ायदे आप लोगों को ही करने हैं ना। जो बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स आपको अपने तरीके से भी निकालना है। ऐसा तब है जो आपने मीडियम शिक्षा पाई है, कम से कम 10वीं के ऊपर की शिक्षा पाई है। बहुत कम ऐसे हैं जो 8वीं और अनपढ़ होने के बाद भी, बहुत ही कम लोगों का ऐसा काम है जो इस तरह के काम करता है। वो खेती अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मार खाएंगे, क्योंकि एक अच्छा उच्च शिक्षित दिगर जाति वाला भी उसके कंपटीशन में रहेगा, या फिर रहेगा भी अच्छे। कई बार तो पढ़ा लिखा भी एसटी मार खा जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा शालीनता है, बहुत ज़्यादा भोलापन है, और आपके पास वो तिकड़मपन है नहीं जो बाज़ार में चाहिए। तो ये चीज़ें भी अपने को अभी पीछे ले गई हैं। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो 20% लोग हैं, जो हमारे जो पुराने लोग हैं, दादा आजा और ये सब लोग हैं, इन लोगों ने बिल्कुल पढ़ने को ज़रूरी समझा नहीं, ना ही पढ़े हैं।
और इसमें जो 40% बच्चे जो हैं वो अभी हस्ताक्षर करना जानते हैं या अभी शिक्षा के लिए उनका कोई व्यू नहीं है। जैसे 8वीं पढ़ रहा है बच्चा है, 7वीं पढ़ रहा है, 6वीं पढ़ रहा है, उसे क्या उम्मीद करें अपन। अभी बच्चे हैं दिगर हैं, तो इनकी संख्या भी 40% है। तो आप सोच लीजिए हमको इसको किस स्तर पे क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या करना है। गौड़ियन चैरिटी शिक्षा के लिए भी वही चीज़ कर रही है। हर साल हम 3 से 4 स्कूल ले रहे हैं गोद। इस साल भी हम बोलेपल्ली और अहेरी को लेंगे और उम्मीद है आप लोगों को हम लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छा सहयोग करेंगे हम लोगों के साथ। ज़्यादा नहीं पकाऊं और शायद 1 घंटा भी हो गया होगा। और चैरिटी का 30% राशि जाती है सीधे सीधे शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं पहली ऐसी महिला हूँ, पहली महिला तो नहीं कह, हाँ हो सकता है समाज में ऐसी पहली महिला हूँ जो 10 साल से अपने सैलरी का 10% हिस्सा इसको गरीब स्कूलों को गोद लेते रही। और जब 10 से 11वें साल में मैं गई इस तरह की चीज़ें, तब तक मेरी गौड़ियन चैरिटी बन चुकी थी। और गौड़ियन चैरिटी जब बन चुकी थी तो उसको मैंने चैरिटी के हाथ दे दिया। मैंने अपना काम चैरिटी के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे राज्यों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं। और मेरी जो मेरे जो वीडियो है उसको शेयर करिए आप। बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप पेज पर नहीं आए हैं, तो आप लोग उम्मीद है आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे लोग देखेंगे नहीं। सॉरी, मुझे अभी तक पता नहीं था। नशा पानी को क्या किया जाए। देखो ना, जो नशा पत्ती है ना वो सबसे बड़ी समस्या है। महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित हैं इस ओर, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बेटी को देते समय या अपनी बहू को लाते समय आपने उसको इंडिपेंडेंट ही नहीं बनाया। एक पिता अपने बेटे के लिए तो ले लेगा जितना चाहे लोन, लेकिन बेटी के लिए नहीं लाएगा। बेटी के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दादा बड्डे साहब, और भी ग्रुपों में भी कर दीजिएगा। अरुण का कहना है कि दूसरे दिगर पेजों में नहीं आए हैं, मेरे उसमें गौड़ियन चैरिटी में भी कर दीजिए। नशा को कैसे करें, देखो ये लोकल चीज़ है। मुझे ना अभी लॉकडाउन के तरफ एक बीच में सरकार ने जब खोल दी थी दुकानों को, तो छत्तीसगढ़ में शायद कौन सा एरिया है पता नहीं, वहाँ वो एसटी हैं कि कोई दूसरे जाति है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन उसमें महिलाएं लठ लेके खड़ी हो गई पुरुषों के लिए कि तुम दारू पी के आओगे तो घर में नहीं घुसोगे साले। ऐसे ही कुछ यूपी के तरफ भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि समाज जो हमारा है ना, बड़े बड़े जो अपन संस्थाएं बनाएंगे, गोंडवाना महासभा और दुनिया भर के जो समाज हैं, संस्थाएं हैं और भी बहुत अच्छे हैं, तो या फिर समाज के जैसे आप लोग जागरूक हो, तो अपने पंचायत क्षेत्र में एक चीज़ बना दो कि हमारा जो है यहाँ पर हम ना बेचेंगे, अपने घर में पियेंगे, पियो पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, भले ये हम बाहर ये नहीं करेंगे। और जो अति हो रही है उसको हम घुसने नहीं देंगे, बाहर के लोगों को खरीद फरोख्त नहीं करने देंगे। और दारू का एक लिमिट बनाइए और एक पनिशमेंट जब तक नहीं देंगे उन चीज़ों को लेके कि तुम अगर घर आए पी के तो मैं सीधे भैया को बता दूंगी और वो जाके ऐसा, मतलब सामूहिक बेइज्जती जो होती है ना, तो सामूहिक बेइज्जती जरूरी है। जो नशोड़िए गंजेड़िए लोग हैं ना, पत्तेखोर ये सब लोग हैं ना, इनका सामूहिक बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा तो दीमक की तरह तो इन लोगों ने काट खाए हैं, इन लोगों ने ही काट खाए हैं। क्योंकि अभी समाज में इतनी ज्वलंत समस्या है, कोई भी टॉपिक उठा के ले लो, सब में समस्या दिख रही है। अभी इस समस्या का तो अभी निदान हमारे पास है नहीं, ऊपर से इन लोग जो हैं कुछ करेंगे तो है नहीं, ना आज तक कुछ किया नहीं, और इन लोग हमको अभी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो नशे का एक ही चीज़ है कि हमको लोकल स्तर पे, जैसे महिलाओं का समूह है, उन लोग इस पर आए, अगर दारू पी के आए है तो उसको सामूहिक दंड दे या इस तरह के दें। दवाइयाँ मिल रही हैं बहुत सारे, और अपन तो बोलते हैं कि जो नीम हकीम होते हैं, ये अपने जो दादा लोग होते हैं ना, जो जड़ी बूटी देते हैं, इसमें मैंने अच्छों को सुधरते हुए देखा हुआ है। मतलब किसी को बताते नहीं, खाने में मोड़ के दे देते हैं पत्ती अपना ये करके। ये चीज़ें हमको ध्यान नहीं है ना, आज याद नहीं है, हम दूसरों का तमाशा देखते हैं कि उसके घर में ये परेशान कर रहा है, हमारे घर में कौन सा यहाँ पर रहा है। अब वो थोड़ा सा माँ बहन ने कर दिया तो हट रही, वो अपनी पत्नी को मार रहा है, हम क्यों वहाँ बीच बचाव करने जाएं। अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो उस महिला की हालत को समझो ना, कि वो कितना परेशान होगी बेचारी, वो कितने उसके बच्चे भूखे रहते हैं और कितना उसने समाज को कीड़े की तरह खाया है। उस कीड़े को क्या करें आप, नहीं 2 डंडे दें, पिछवाड़े जब तक खाएगा नहीं ना वो सब चीज़ें। तो ये सामूहिक बेइज्जती अपने को छोटे छोटे स्तर पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसे ग्राम सभाएं जब हमारा निर्माण हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम जिसकी कल्पना करते हैं कि हम ग्राम सभाओं की कल्पना करते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे अपन ऐसा निर्माण करेंगे, गांव से शहर तक पहुंचेंगे, शहर से देश तक पहुंचेंगे, तो वहां पर फिर हमारी बात कौन मानेगा, अचानक थोड़ी मानेगा, इसको धीरे धीरे सिखाया जाता है।
सीधे सीधे पोस्टरों से करवाइए कि नशा मुक्ति के लिए, जैसे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे मैंने गोंडियन चैरिटी का कार्यक्रम रखा या पेन घाटों का रखा, उनमें एक बैनर डाल दिया नशा मुक्तियों का कि बच्चियाँ पढ़ेंगी, बच्चों के सुरक्षा से रिलेटेड ऐसे बैनर बांट दें, पॉम्पलेट बांटें, लोगों को जागरूक करें, नुक्कड़ नाटक बनाएं, नाटक के माध्यम से सबको समझाएं। और जैसे कोई और प्रोग्राम होता है, जैसे कि माना कि सरपंच ने कोई और चीज़ के लिए अपन को बुला लिया कि भाई पटेल साहब तुम आ जाओ, वहाँ पर कोई चीज़ है, सब गांव के लोग हैं, उसी समय उन लोगों की करें कि इतने इतने लोग, इन लोग सब पी रहे हैं घर में, सब बर्बादी कर रहे हैं, इनका क्या किया जाए। तो इस तरह की छोटे जो बच्चे हैं उनको तो परिवार में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। परिवार के लोग अगर उनको शुरू स्टेज पे अगर आपने उनको नहीं दिया, अगर अच्छे संस्कार काम नहीं आते, ये आदतें हैं, ये संगत है, अगर आपने उनको जैसे कि पढ़ने लिखने नहीं दिया है और वो है माना कि किसान है, टीनेज किसान है, 17 साल का लड़का है, 2 साल बाद उसकी शादी करनी है और अभी वो पी रहा है, उसको हम क्या समझाएं। तो उसके उठक बैठक अच्छे लोगों से रखो, कान पकड़ते आना चाहिए, 2 लात मारते आना चाहिए उसके दादा को, उसके दाई को। हम तो बहुत बड़े होते तक झाड़ू और बेलन खाए हैं, हमको तो उठा के बैठा देती थी हमारी अम्मा कि उठो बेटा पढ़ो लिखो, मतलब पलंग से उठ जाते थे, हमारे ऊपर पानी डाल दिया जाता था 1 लोटा। तो ऐसा है ना, जब तक आप किसी को थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे, जो अपने ही लोग हैं, तो तब तक वो नहीं सुधरेंगे। उसके लिए हमको खुद को प्रयास करना है। देखो सजाती विवाह के लिए मेरी गोंडिया रिश्ते से आइए, आप लोग ज़रूर आइए। आप ये मत सोचिएगा कि उसमें 200 रुपये लगते हैं, जो 200 रुपये लगते हैं वो समाज को जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको बताया। जो गोंडियन रिश्ते है उसके बारे में मैं आप बता देती हूँ आपको कि क्या हुआ कि 2013 में मेरी शादी हुई जब, तो मेरे बाबूजी सन 2000 में उनकी डेथ हो गई। तो लड़के आते थे मेरे लिए, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आए, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कोई लड़कों ने नहीं बोला। बाकी मैं उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनको नहीं एडजस्ट हो पाई, बातें अलग है। आज मुझे देख भी रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं उसमें। तो वो ऐसा हुआ कि मेरे बाबूजी मुझे बहुत बहुत उस समय महसूस हुए। तो मैंने कई बार सोचा कि यार चलो अपन ना एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवक युवती हैं, जिनको अपन एक मंच में अपने जैसे सिमिलर मिजान में बढ़िया एक विवाह के बारे में बात करते हैं और इनकी मड़विंग तैयार करते हैं, इनके रिश्ते बनवाते हैं। तो 2015 में मैंने ऐसा हुआ साहब कि 2013 में मेरी शादी हुई, 14 तक तो मैं खुद सेटल हुई। 15 में ये व्हाट्सएप आया मेरे पास, मेरे हस्बैंड ने एक मोबाइल दिया नोकिया का, तो उसमें मैंने एक ग्रुप बनाया गोंडियन रिश्ते। उसमें मैंने 5 राज्यों को रखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा राज्य था। तो इसमें मेरे 1500 से 1700 लोग थे, 7 ग्रुप था। बहुत अच्छे से चलने लगा वो ग्रुप, बहुत बढ़िया चलने लगा। बहुत शादियाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि हमारे जो समाज में ना, जो लड़के अभी नए नए आए ना, उनको कीड़ों ने काटा है क्या उसका, जल्दी जल्दी हमको क्या होने का, मेहनती लोगों से आगे बढ़ने का। खुद के ट्रिक्स नहीं है, उन्होंने डाटा चुराया, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उन्होंने जिले स्तर पे ग्रुप बनाया। मतलब हद हुई किसी चीज़ की। मतलब अगर हमारे खून है वो गोंडों की या हमारे ट्राइबलों की, तो अगर उन्होंने इस तरह का विश्वासघात किया तो उनको ना प्रकृति शक्ति माफ़ कर दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि उन्होंने इतना आगे नहीं जाएंगे उन लोग। क्योंकि क्या हुआ कि कोई आप पर विश्वास करता है और अपने डाटा देता है और अब बहुत सारी चीज़ें देता है, सजाती मतलब रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए मैंने इतना अच्छा प्रयास किया। 2018 में मैंने तो बहुत भौचक रह गई, क्योंकि बहुत सारी जो संस्थाएं थी उन्होंने वरवधु परिचर्या सम्मेलन रखा। तो उसमें क्या किया कि मेरे जो डेटा हैं उनको मेरे बिना पूछे अपने ग्रुप में डाल दिया, अपने पत्रिका बना ली, 600 700 में बेचने लगे, उसको पूरे ऑल इंडिया में बिखराने लगे। और फिर वो जब मेरा दिमाग जब ठनका, जब वो ब्यूरो वालों के पास गया और बोला हेलो मैडम, क्या ये बात कर रहे हैं, इसकी विकी की बेटी बोल रहे हैं। मैंने बोला तेरी तो ऐसी तैसी। फिर मैंने उनको खूब ज़्यादा झाड़ा। मैंने बोला अब मैं चैरिटी बनाऊंगी, और उसके बाद मेरी चैरिटी बनी साहब। उसके बाद पहले तो गोंडियन रिश्ते ऐसी थी, ओपन थी। 2018 में आके गोंडियन चैरिटी बनी, और उसको मैंने लॉक किया कि अब डाटा उन्हीं लोगों को दिखेगा जो मुझे 200 रुपये देंगे, और वो जो पैसा है वो समाज के लिए जाएगा। जो गरीब है वो तो चला लेंगे अपना, जो किसान है, जो गरीब हैं, उनको अपने इस तरह का ही चाहिएगा। हम लोगों को चाहिए, हमारे में रक्त की शुद्धता चाहिए। हम शहरों में रहते हैं, हमारे जो लड़के, माना कि कोई सब इंस्पेक्टर लड़का बना, और उस पर जो नजरें जाती हैं दूसरे जाति की लड़कियों की कि यार ये तो बहुत भोला भाला है, ये अच्छा ये करेगा, और जो लड़कों को फंसा लेती है, फिर शादी कर लेती है। लड़कियां भी ऐसी रहती हैं, फिर वो दूसरे लड़कों के प्रभाव में आती हैं, और इस तरह से हमारा जो
हमारी जो रक्त की शुद्धता है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होती है। अंतर्जातीय विवाह करना कानून ने रोक नहीं लगाया है, सपोर्ट करते हैं इस ओर। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमको अपने भोले भालेपन, अपनी अपना अपना वंश, अपना ये सब चीज़ें अपने अपने ही विडार में बढ़ाना चाहिए, अपने ही वंश, अपने ही कुनबे में बढ़ाना चाहिए और अपने ही संगत में बढ़ाना चाहिए। तो इसी थीम पे मैं अब मेरी गोंडियन रिश्ते भी है और गोंडियन रिश्ते अच्छी चल रही है और आप भी आइए। और कभी कभी कोई कोई महीने में माफ़ भी कर देती हूँ। अगर आप अच्छे दानदाता हैं मेरे हर प्रति महीने, तो 12 महीने अगर देते हैं तो आपको 1 महीने की छूट भी रहती है। तो इस तरह की, और एक अच्छा नाम भी रहता है। और अभी उसकी गोंडियन चैरिटी की जो संख्या है वो 100 से अधिक नहीं है, लेकिन मेरे जो इरादे हैं वो कितने बुलंद हैं आप देख सकते हो। और मुझे 7 ग्रुप को तोड़ने फोड़ने में और उनको समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। मैंने खटाखट सब लोगों को हटा दिया जो मेरी संगत में है और जो मेरे उसके अकॉर्डिंग है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो ब्यूरो चलाते हैं उस पर बहुत दुख है, क्योंकि हम अभी ब्यूरो करके अपने जो विवाह है उसको व्यावसायिक बना दिए। और जहाँ रिश्ते और नाते व्यावसायिक बन गए और पैसों में जुड़ने लगे ना, उसकी जो प्योर जो हमारी पहचान है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। तो आप थोड़ा सा ये भी कोशिश करें कि जिनके माँ बाप अधिकारी हैं और जिन्होंने समाज में अपने मिजाज में बैठना ज़रूरी नहीं समझा, तो उनको भी दिक्कत आना चाहिए कि उनके बच्चों की शादी कैसे होगी, ये ज़रूर आना चाहिए उनको। बैठे बैठे आप लोग फेसबुक में दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो फ़ोन लगाते हैं अलग से, हाँ हेलो संध्या, देखो मैं ये बोल रही हूँ, मैं कलेक्टर बोल रही हूँ, मैं डीएसपी बोल रही हूँ। ठीक है ना भाई, बोलो तुमने समाज को कितना दिया, हमारे बीच में कितना बैठा। तुम रिटायर होने वाले हो, तुम्हारे बच्चों की शादी कर रहे हो, तब जब शादी करने वाले हो तब हम याद आ रहे हैं। और यही प्रयास आप लोगों को पहले कर लेना चाहिए था, हम क्यों याद आ रहे हैं आपको। तो इस तरह की चीज़ें हैं। देखो बहुत ही लोकल और ऐसी चीज़ें बात करी हूँ आपके बीच में मैंने कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो गहने के लिए आप तैयार हैं, गहने को प्रमोट करना है, परिधान को प्रमोट करना है। मैंने नवारी पहनी है वैसे, और हमको अच्छा मंच देना है, और हमको रैंप वॉक और फैशन जो है तो होते हैं, ट्राइबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये मेरा फ्यूचर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो चकाचौंध है जो दुनिया में, उसको कल्चर को ज़रूर देखें लोग। हमारे जो बच्चे हैं उसको रिप्रेजेंट करें, दुनिया को दिखाएं और लोगों के सामने उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, और कोया पूनम के बारे में बताएं और सबके बारे में बताएं। अब मैं आती हूँ, धन्यवाद उस गोंडवाना दर्शन ग्रुप का और उनके बहुत सारे सूरवीरों का, बहुत सारे साहसी युवाओं का और मेरे सगाजनों का, जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे इस तरह का बोलने का मौका दिया है। और गोंडवाना दर्शन अभी की नहीं, 32 साल हो गए हैं इसकी सीनियरिटी को हुए, और मैं तब 2 साल की थी। तो ये समझ लीजिए मेरा बचपन। अभी कल प्रकाश सलाम दादा, आपको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज़ आप मेरे फ्रेंड ज़रूर बन जाएं। क्योंकि कल मैं जब आपकी जब भाषा सुन रही थी तो मुझे मेरे नाना और दादा ज़रूर याद आ रहे थे। क्योंकि जब मैं मेरे दादा नाना तब तक मुझे वो कहानियाँ और वो सब के बारे में बताते थे, रीति रिवाजों के बारे में बताते थे, जब तक मैं सो नहीं जाती थी। तो वो उम्र मेरी काफ़ी छोटी थी, तीसरी चौथी तक ही रहे वो, उसके बाद तो, लेकिन वो अभी भी याद हैं। और मेरे चूँकि जो पिताजी थे वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे थे, तो जब हम खामला फेंकने जाते थे या खेतों में कोई पूजा पाठ करते थे, तो उस समय क्या होता था कि जब मेरे पिताजी सुमरते थे अपने पूर्वजों को, या चिलम वाले बाबा और लंगोटी वाले बाबा और बागदेव, और तो सारी जब देवताओं को उन लोग जब सिमरते थे तो मैं सीख जाती थी उनको। और मेरे जो भाई थे उनको वो हंसते थे, तो मेरे पिताजी ना जो उनके हाथ में आता था वही उठा के उनको मार देते थे वहीं पर, जैसे खामला मार दिया कुछ, या छोटा सा मिट्टी उठा के मार दिया, बोले साले सीख जाओ अभी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो ये भी नहीं जाएगा। तो मेरे अगर भाई सुन रहे हैं यहाँ पर, तो वो ज़रूर देख लें कि उनको ये लगे कि बबली ने किन चीज़ों को आत्मसात किया है और उनकी सोच कैसी है और कहाँ तक ले जाना चाह रही है। तो आप लोग भी ज़रूर सीख जाओ और छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर गर्व करो। हर हमारे रीति रिवाजों में प्राकृतिक जो सामान होते हैं उनका अपना अपना महत्व होता है, और आप लोगों को सबको होना चाहिए याद कि हमारे जैसे गो करते हैं हम, या फिर कोई पाठ पीड़ा करते हैं तो कांसे की थाली, कांसे का लोटा, जल, अग्नि, महुआ, फिर एर और धागा, है ना, कंडा, अग्नि तो मैंने बोल ही दिया था। और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं कहीं तो सिंदूर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें देखो, मुझे यहाँ पर 9 साल हो गए, एक मिनी मुंबई इंदौर में रह के, अगर मैंने यहाँ पर भी अपनी चीज़ें नहीं भूली है,
तो और मेरी नौकरी करे हुए 11-12 साल हो गए, तो इतनी चीज़ें भी नहीं भूली हूँ। तो प्लीज़ मुझे सीखने दो और आप भी मेरे साथ सीखो। और जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो दादा लोग हैं, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने करो। किसी को कोई डोमिनेट मत करे समाज में, किसी को कोई नीचा ना गिराए। और मुझे बस आप लोगों का स्नेह सम्मान मिलता रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और बस लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बस डिप्रेशन इस बात की होती है, कभी चले जाती हूँ, या दुख होता है कि मेरे अपने लोग ही मेरे लिए पीछे गुटबंदी करते हैं। तो एक महिला से आप गुटबंदी क्या करना यार, जो शक्ति है अपने आप में, है ना, जो शक्ति है, तो आप शक्ति से आप क्या मोल लेना, क्योंकि वो किसी के बस की बात है? शक्ति किसी के हाथ आई है क्या? प्रकृति का जब उदग्र रूप देखते हैं आप, तो वो असहनीय हो जाती है कोई चीज़ें। तो आप मुझे देख के आप सोच लीजिए, कई लोग मुझे जब गरीब लोग बोलते हैं या कुछ, जब मैं ग्रुप में बोलती हूँ कि ये मेरा नंबर है, तो कभी भी कोई परेशानी हुई, कोई कोर्ट से में, थाने में, तो नंबर देती हूँ मैं। मेरी पहले से पुरानी आदत रही है मैं समाज में, तो नंबर देती हूँ। तो वहाँ से फ़ोन आता है कि मैडम आपको देखती हूँ तो मुझे एक दुर्गावती जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा चीज़ है, वो है आपका जज्बा। और आपका जज्बा और आपका काम, क्योंकि आप वो जब पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो हमको लगता है कि काश ऐसे हम भी बन पाते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और फेसबुक ने मुझे बहुत अच्छा जोड़ रखा है, और आप लोगों का स्नेह मुझे हमेशा मिलते रहेगा। अरे, पुस्तकालय के बारे में बात करना भूल गई। देखिए, साहित्य तो भूलने की बात ही नहीं है। साहित्य हमारी हमारी आत्मा में बसा के रखी है। और जो हमारे अभी लेखक हैं, कवि हैं, इनको संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर घर में लाइब्रेरी हो, घर घर में, अपनी लाइब्रेरी ना हो तो घर घर में पुस्तकें पहुँचे, इसके लिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब मैं जनजाति मेला रखी थी, तो वहाँ एक हमारी जाति के छोटे छोटे स्टॉल रखे थे, और एक दिगर जाति वाला बहुत बड़ा स्टॉल रखा था। तो दुख हुआ इस बात का कि क्या हमारी पुस्तकें, हमारा सम्मान, हमारे दूसरे लोगों को मतलब दूसरे लोगों को यार बिजनेस बन रहा है, आप क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे गमछा, हमारे रुमाल, हमारे तलवार, हमारे तीर धनुष, कमरबंद, गहने, हमारे साहित्य हम बेचे ना। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि अगर मेरी पार्टनरशिप रहेगी, अगर कोई इस तरह का काम करता है या करवाना चाहता है, तो मेरी पार्टनरशिप उसमें रहेगी। और इसको अपन बाजार ज़रूर बनाएंगे, और इन चीज़ों को। और आपको विदित हो कि मेरा छोटा सा घर है, 974 स्क्वायर फीट पे घर है। तो उसका एक कोना है, वहाँ पर मैं सामाजिक पुस्तकालय बना रही हूँ। सामाजिक पुस्तकालय में मैं अपने आतराम दादा, कंगाली दादा, और उइका साहब, मारुति उइका जी, सुशीला धुर्वे मैडम, और मेरी प्यारी आतराम आंटी, इन लोगों को मैं सहेज के रखना चाहती हूँ। इनका साथ जब तक रहेगा, और इनको मैं आजीवन अनंत काल तक जीवित रखना चाहूँगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं क्षमा सहित नहीं ले पाऊँगी, और समय की कमी है। तो मुझे इनको सहेज के रखना है। जब आप मुझसे मिलने आएंगे मेरे छोटे से घर में, और जब हम चाय पियेंगे, और हमारी गुफ्तगू होने के साथ एक नज़र आपको पुस्तकों पे पड़ेगी, तो आपको गर्व होगा, फील होगा कि हमने इस तरह के प्रयास करेंगे। और हमारे लेखक और हमारे कवि हैं, हमारे साहित्य हैं, वो आज किसी के मोहताज नहीं हैं। हम ही उनको आगे बढ़ाएंगे, हम ही सब चीज़ करेंगे। हम अगर इग्नोर करके उनको आज रामायण महाभारत और सीरियल पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो हमको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए। हमको सारे कोया पुनेम और बहुत सारी चीज़ें, जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, साहित्य हैं, कला हैं, इन पर बहुत सजग होना है, और इनको अपने घर में सहेज के रखना है। हर घर में 5,000 की पुस्तकें ज़रूर होनी चाहिए। धीरे धीरे लो, एक एक लो, 100-100 रुपये की लो, पर कहीं भी जाओ एक पुस्तक ज़रूर लेके आओ, और उनको आत्मसात करो, उनको पढ़ो, उनको लिखो। और मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गए हैं ना बड़े भैया? जी हाँ करके लिख दो, तो मैं इतना सारा वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद ही नहीं थी, पूरा विश्वास था कि 107, 120, इससे ऊपर ही लोग ही रहेंगे। तो ये तो आप लोगों का सौभाग्य है। आपसे पहचान मेरी है, मेरी पहचान आप हैं। और सामने वाला यही सोच के जाए कि कोई तारसंध्या धुर्वे जैसे कोई महिला थी, जो अपने ज़माने में आज के एक आधुनिक, एक मॉडर्न इतिहास बना के जाएगी, ताकि बच्चे हमारे याद कर सकें कि इस तरह की कोई महिला पहला प्रयास करने वाली, पहले प्रयास को ही याद रखते हैं। आज जो बाबा अम्बेडकर हैं, उन्होंने कितना वो सब सहने के बाद अगर वहाँ तक पहुँचे हैं। बिरसा मुंडा हैं, और जितने भी महापुरुष हैं, आज वो
उस खेमे से अलग हट के अपना संघर्ष किया और याद रखा और पहला प्रयास उन लोगों ने किया। तो हमको भी अपना अथक प्रयास रखना है। ईमानदार तो हम हैं ही और काम आज से ही शुरू करना है। लॉकडाउन के बाद मैंने बोला था कि क्या काम करोगे, आधे लोगों के काम शुरू ही नहीं हुए हैं, 4 महीने लग गए हैं। जिन्होंने बिजनेस करना शुरू किया है उनके माल वहीं के वहीं पड़े हैं, वो अपने बिजनेस को छोड़ नहीं रहे हैं। कच्चे माल की हाँ कमी हो सकती है, पर भारत के बाहर से कहीं आए ला ही नहीं रहे हैं, तो अंदर अंदर उनके पास तो बहुत सारे सोर्स हैं। रही बात हमारे लोग, तो हमारे लोगों ने अभी तक शुरुआत ही नहीं किए हैं। तो अगर आप इतने जो पहले से खड़े हैं, जो छोड़ने को तैयार नहीं है, लॉकडाउन के कारण आप इतने तो आके देखो, इतना जाने की तो सोचना ही मत। इतना अगर आ गए ना, अगर आप उनके लेवल से ज़रा सा नीचे भी आ गए और आप अपना थोड़ा सा भी शुरू कर दिए ना, तो मैं मान जाऊंगी। भले ही फूलों की खेती करो, रोज़ सुबह एक बार कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बोल रही ना, पेपर बेचो साइकिल में, एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ, पेपर के ले जाओ, एजेंसी खोलो, पेपर की एजेंसी खोलो, मुर्गा पालन करो, फूलों की खेती करो, अगरबत्ती, पापड़, अचार, दुनिया भर का सब बनाओ, महिलाओं को भी काम पे लगाओ। और हो सके तो मार्गदर्शन चैरिटी से आके ज़रूर जुड़ें। मेरे को उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है, आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे तो चैरिटी एक बहुत बड़ी उभर के सामने आएगी और हम बहुत अच्छा एक तरफा काम करने में बिल्कुल सक्षम होंगे ऑल इंडिया में और अपनी पहचान अलग बनाएंगे। चैरिटी की शब्दावली को भी लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई है। गोंडियन का मतलब ही नहीं समझा। गोंडवाना भूभाग में रहने वाली सभी लोग गोंडियन हैं, ये कहने के लिए कितना समझने में लोगों को लगेगा, ये मूर्खता। जल्दी से जल्दी आप समझ जाएं। गोंडियन को लोग गोंड जाति से ले लेते हैं। गोंडियन इन द सेंस भूभाग, हमारे भूभाग में निवास करने वाले हम सभी लोग गोंडियन कहलाते हैं। तो मैंने जब एक ट्राइबल वुमेंस वाले ग्रुप में मैंने अपने पर्यावरण संरक्षण संवर्धन से रिलेटेड एक ग्रुप में डाली मैंने पोस्ट, तो लोगों ने बोला कि, महिला ने बोली, एक लेडी ने, कि मैडम एक गोंडियन को हटाइए आप, उसके जगह पे आप ट्राइबल लिखिए। क्या लिखा है शब्दों में? आपको पता है कर्म प्रधान है। अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ें या बिरसा मुंडा या सबको देख लें ना भाई, टाटे अभिल को सबको देख ले, सबने कर्म किया। मांझी जो हैं उन्होंने, दशरथ मांझी ने कर्म किया कि नहीं? उतना बड़े पहाड़ को खोदा ना, तब जाके लोग उसको याद रखे क्या बस ऐसे ही बैठे बैठे? तो वो मैंने जब लोगों को खंगाली कि लोग इस बात को क्यों ऐसा बोलते हैं, तो लोगों बोले मेरे हम प्रधान हैं। अरे प्रधान हो तो मेरे भाई हो ना। कौन ने बोला आपको? आप भी गोंडियन ही हो। गोंडियन मतलब हमारे गोंडवाना भूभाग में रहने वाले। यार आप शब्दों में मत जाओ, शब्दों के खेल में। ट्राइबल बना के भी लोग आज अखिल भारतीय गोंडवाना परिषद या बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं लोग, जिसमें बहुत सारे दिगर लोग भी शामिल हैं, SC ST OBC भी शामिल हैं। तो कम से कम गोंडियन में कम से कम ट्राइबल तो शामिल हैं, जनजाति ही लोग शामिल हैं कम से कम। तो हम सबसे पहले देखो हर चीज़ अब देखो एक जयस की बात भी आई। मैं बोली थी ना आज किसी संगठन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। जब जनजाति मेला की बात आई तो मैंने क्या किया कि कुछ संगठन वाले थे, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मैंने बोला कि चलो हम अपने अच्छे जो कर्मठ युवा हैं या जो नेता लोग हैं उनसे अपना अप्रोच लगवाते हैं। साहित्य संस्कृति विभाग होता है एक, इसको कलगी को लगा लेती हूँ, उसके बिना अधूरा अधूरा लगता है ना। हाँ, तो वहाँ पर पैसे अलॉट करेंगे करके, तो मैंने उनको उनके लोगों से बात करी, उनके नेताओं से बात करी कि भैया मेरा खाली संस्कृति विभाग की जो मंत्री है साधो मैडम, उनसे सिर्फ इतना भर करवा दो कि मेरा रिकमेंड करवा के आप पैसा अलॉट करवा दो, ताकि मेरा ट्राइबल मेला अच्छे से लग जाए। क्योंकि मेरे पास इतना पैसे हैं नहीं, हमारे समाज के पास भी नहीं है, मुझे तो कलाकारों को प्रमोट करना है। आपको यकीन नहीं होगा किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे भी नेता क्या हक काम के जो कि जरा सा भी नहीं कर सकते। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ एक को, मतलब यार सबकी फिसड्डी मेरे को समझ में आ गई है। सब भोपाल में रहते हैं, अपने अपने चमकारे हो और कुछ भी नहीं है, और जब तक आप पद में हो तब तक ही आपकी है। थोड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा। सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया है, ईमानदारी से किया है। मेरे पास ये नहीं है कि मैं अपना 2 लाख रुपए आप लोगों से सेंशन करवाने के लिए 1 लाख रुपए आपको भरूंगी। नो नेवर। मेरे माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, मेरे समाज में ने भी नहीं सिखाया, पैसा नहीं देना मत दो, हम अपने ट्रिक्स से हम अपने कार्यक्रम करेंगे। तो नेताओं से मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं। और रही बात उम्मीद है थोड़ी बहुत सारे भैया ऐसे भी हैं मेरे, हिरपाचे भैया और परते भैया लोग भी ऐसे हैं, और मरकाम दादा ऐसे हैं, और सब हैं मंत्री जी लोग जो मेरे भाई भैया हैं। और मैं जब आवाज़ लगाऊंगी ज़रूर आएंगे, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट में नहीं थे, उन्होंने नहीं कर पाए मेरी मदद। उसके लिए उनको खेद भी हुआ, कार्यक्रम में भी आने वाले थे, लेकिन
हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, अपने पावर का सही यूज़ करो। अगर इसी की जगह हमारी जगह पे दिगर जाति वाला रहता, वो एक महापंडित सम्मेलन रखना चाहता, कुछ होता, तो उनके पास कितने सारे पैसे आ जाते। उनके हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो काम कैसे करेंगे। आज इकट्ठा करने के लिए भी, आज चैरिटी की बात कर रहे हैं तो आधे लोग नाक भाव सिकोड़ रहे हैं। तो यही रीज़न है दादा। तो देखो, बात बहुत आगे बढ़ेगी। आज तो आपने मुझे जाना है, और आप लोगों को अगर मेरा वक्तव्य अच्छा लगा होगा और किसी को ठेस पहुंची होगी, तो मैं उसके लिए बेहद 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं हाल चाल डॉक्टर सूर्या बाली सर का भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि उनको अभी बीच में हार्ट सर्जरी हुई है, ऐसा सुना हुआ है। तो सर को मैंने मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे फेसबुक में शायद वो अनफॉलो किया है उन्होंने मुझको। और बाकी जब बहुत अच्छा, और GSU का भी बहुत प्रोग्राम अच्छा रहा। आई मिस यू, पर आप लोग मुझे भूल गए। कोई बात नहीं, फिर से याद आओगे, मेरे को पता है, क्योंकि संध्या वही के एक ही है। चलो, इतना करके मैं अपना प्रोग्राम यहीं पर, मतलब जो अपना वक्तव्य है, यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू गुणवाना दर्शन। इस पेज को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, और साहित्य को बढ़ावा दीजिए, संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सेवा जोहार। सेवा सेवा।